जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अर्याणं नमो उवत्सायणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं होइ मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। अभी हम लोग एक छोटी सी सरस्वती वंदना करते हैं। Is just waiting for a couple more minutes. We should start. Asha aunty is already here. तुषार हार भवया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापहा। जय जिनेन्द्र सभी को और वेलकम टू एवरीवन फॉर दिस क्लास, today's class. Aparna ji, up. Yes. So the thing is, today is our first yantra making class, but unfortunately, because of some unavoidable reasonings, Reena ji cannot be here today. But yeah, it just happened at the very last second, so we could not send out the message to cancel or anything. But we are very, very fortunate to have Rahul Bhaiya with us. So Rahul Bhaiya तो last orientation में भी जिसने attend किया, he has so much information, so much ज्ञान, knowledge, and he's too good. And thank you so much Rahul Bhaiya for stepping in. Last second पे भी आपने join कर लिया. And thank you. And सभी लोग आपका आज सुनेंगे. Sorry for the inconvenience, पर सबके लिए भैया ने बहुत क्लासेस टीच करी हैं यंत्र मेकिंग पे भी एंड शास्त्रों पे भी, एंड भैया आज की क्लास भैया लेंगे. Over to you भैया. सभी को सादर जय जिनेन्द्र. दोनों हाथ जोड़ लेंगे सब लोग. नमोकार महामंत्र तो आपने पढ़ ही लिया, फिर से आराधना करते हैं. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्. पंच परमेष्टि भगवान की जय. आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय. आचार्य भगवान श्री मानतुंग जी महामुनिराज की जय. सभी को सादर जय जिनेन्द्र. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मंजू दीदी के अथक प्रयासों से मंजू दीदी हमेशा बोलती थी कि एक क्लास बच्चों की भी ली जाए, जिसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छे से लाभ मिले. जो अमेरिका के बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर वो मेरी हिंदी समझ रहे हो
तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो हम इंग्लिश तो ज्यादा जानते नहीं है ना, अपर्णा दीदी से पहले ही बोला था, हम इंग्लिश के हिंदी के स्टूडेंट, संस्कृत के और प्राकृत के रहे हैं, तो जिनको समझ में आए बहुत अच्छा। रीना जी किसी कारण से आज जुड़ नहीं पाई, बहुत मेहनत कर रही थी बहुत दिन से कि क्लास लेंगे, अंत समय में वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई, तो कोई बात नहीं, अगला जो दिन होगा आप लोगों को पहले से सूचना दे दी जाएगी। अपर्णा दीदी कुछ बोलना चाह रही है? मैं बस ये पूछना चाह रही थी, क्लास में कैन समबडी रेज हैंड, कोई ऐसा है जिसको हिंदी नहीं समझ आ रही होगी बिल्कुल भी? हाँ, आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। एंड स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास तो ऑफ कोर्स रीना जी लेंगी ही। हाँ, ओके ग्रेट, सबको हिंदी समझ आती है, थैंक यू सो मच। लगभग समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहले तो बच्चे जुड़े हैं, बड़े भी जुड़े हुए हैं, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इंडिया में लगभग 9:30 बज चुके हैं, अमेरिका में मॉर्निंग हुई है अभी, और 9:30 बजे सब लोग कांप रहे हैं अभी, है ना। तो अपनी अपनी रजाइयों में जैसे भी बैठना है वैसा भी बैठ सकते हैं, लेकिन शुद्धि के साथ आपको बैठना है। तो कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि यंत्र वांग्मय यंत्रों के बारे में क्या बताता है। तो पूज्य दिगंबर परंपरा में पूज्य गणाचार्य कुंथु सागर जी महाराज हैं, जिनका मैं कल लेख पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि द्वादशांग के अंतर्गत ये जो यंत्र होता है वो आता है, और यंत्र बनाने से सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन पूरी शुद्धि के साथ आपको यंत्र बनाना है। कुछ बातें मैंने पिछली बार भी बताई थी, एक बार फिर से बता रहे हैं। बच्चे यंत्र बनाए तो पूरी सावधानी के साथ बनाएं। कैसे? एक तो शुद्ध वस्त्रों में आपको यंत्र बनाना है, विशेष शुद्धि का ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी वस्त्र पहन लिए और आप यंत्र बनाने बैठ गए, इसका दुरुपयोग, गलत प्रयोग भी आपके ऊपर हो सकता है, इसलिए सावधानी के साथ आप ये काम करेंगे। दूसरी बात, अशुद्ध अवस्था में आपको यंत्र नहीं बनाना है। जो 10 साल से 12 साल के ऊपर के बच्चे हैं, अगर उनको वो अशुद्ध अवस्था में होते हैं तो उनको वो यंत्र नहीं बनाना है, ना ही यंत्र के मंत्र पढ़ना है, ना ही रिद्धि पढ़ना है, ना ही भक्तंबर काव्य पढ़ना है, वो ध्यान रखें। अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं, उन 5 दिन आपको ना तो यंत्र छूना है, ना पढ़ना है, ना किसी प्रकार की चर्चा आपको सुननी है। आज मैं कुछ पॉइंट बनाए थे मैंने, जो मैं आपके लिए बता रहा हूं कि जब यंत्र साधन या सिद्धि करने बैठे तो उससे पहले यंत्र लिखने की योजना को हमें समझना चाहिए। सब लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे तो कम जुड़े हैं, लेकिन सब लोग ध्यान से सुने। कभी कभी हम लोग बार बार यंत्र को बनाते हैं, बार बार मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, क्या हम लोग यंत्र बनाते हैं और गलत बन जाता तो उसको साफ करते हैं फिर बनाते हैं तो इसका दोष लगता है? बिल्कुल लगता है, बात का ध्यान रखना है, इसका दोष लगेगा आपके लिए। पूज्य कुंतु सागर महाराज जी से भी इस बारे में प्रश्न करवाया गया था कि महाराज जी इसका दोष लगेगा, तो महाराज जी बोल रहे थे दोष लगेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? बनाना है, तो पूरी सावधानी के साथ आप लोग बनाएं। अगर वो यंत्र गलत हो रहा है तो फिर वो यंत्र आप बनाओ मत। मतलब आपने पूरा बना लिया और उसमें से आपको लग रहा कि वो यंत्र गलत हो गया, तो आप उसमें काटा पीटी मत करना, वो आप बना नहीं सकते। महाराज जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि उस यंत्र में आप अगर बनाते हो तो उसका कोई लाभ आपके लिए नहीं मिलेगा। और अगर आप सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, देखो यंत्र बनाओगे तो उसका भी लाभ मिलेगा। अपर्णा जी, एक और मैंने महाराज जी से बात की कि अगर यंत्र बनाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा। जैसे भक्तंबर, मैंने अभी एक नई प्रक्रिया चालू कर दी और शास्त्रों में भी ये उल्लेख है कि पिछले दिन भी बताया था सबको कि नमोकार मंत्र जब हम लिखते हैं तो 4th लेवल का कैंसर 3 महीने में ठीक किया गया है। सब फिर से ध्यान रखें, 4th लेवल का कैंसर नमोकार मंत्र को लिखने से मात्र 3 महीने में ठीक किया गया है। वैसे ही आप भक्तंबर पढ़ रहे हो, मान लो भक्तंबर पढ़ रहे हो और पढ़ने के साथ साथ अगर भक्तंबर लिखोगे, रिद्धि लिखोगे, मंत्र लिखोगे, कई गुना वो आपके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी। सेकंड बात, अब विषय चल रहा है यंत्र का, तो यंत्र बनाते समय हमने सबसे पहले बोला है कि सफेद रंग के वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र, इन वस्त्रों से बनाना है। जो बड़े बच्चे हैं, 15 साल से ऊपर के हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है। जो छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता को सावधानी से यंत्र बनवाना है। अगर उन पे नहीं बनाते बनता है तो वो यंत्र नहीं बनवाए। 5 साल से नीचे के जो छोटे बच्चे हैं,
अगर उन पे बनता है तो बनवाएं और नहीं बनता है तो बिल्कुल बनाने की आप लोग कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये यंत्र साधना होती है, इसमें आपको प्रयास नहीं करवाना है। तो यंत्रों की विशेषता में पढ़ रहा था, आज मैंने कई शास्त्रों को भी उठा के देखा, तो इसमें बहुत सारे यंत्रों का लाभ भी बताया गया है। कैसे लिखना चाहिए, यंत्र कैसे बनाना चाहिए? सबसे पहले यंत्र बनाते समय मौन रहना चाहिए, यंत्र साधना का एक विषय है। यंत्र जब भी बनाओ तो मौन रहना है, कोई भी बात नहीं करेगा, किसी प्रकार की आवाज नहीं करेगा, ना रिद्धि पड़ेगा ना मंत्र पड़ेगा, बिल्कुल मौन धारण करके यंत्र बनाना है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके लिए बता रहा हूं। दूसरा, किसी पटिए पे बैठ के या पाटे पे बैठ के अगर आप यंत्र बनाओगे तो उसका पूरा लाभ आप लोगों के लिए मिलेगा। छोटे बच्चे कहीं भी बैठ सकते, जैसे आप लोग अपने गद्दे पे बैठ रहे हो या अपनी रूम में बैठ रहे हो तो उसका ध्यान रखना है, किसी को गद्दे पे तकिए पे बैठ के बेडशीट पे बैठ के यंत्र नहीं बनाना है। सब बच्चे सुन रहे हैं ना? किसी को अपनी बेडशीट पे गद्दे पे बेड पे बैठ के यंत्र नहीं बनाना है, नहीं तो इसका बहुत तीव्र पाप लगेगा आप लोगों के लिए, है ना? तो बच्चे ध्यान रखेंगे, शुद्ध वस्त्र पहनेंगे। जब भी यंत्र बनाओगे स्कूल की ड्रेस में आप यंत्र नहीं बनाएंगे, अपनी पाठशाला की एक ड्रेस अलग कर लो, व्हाइट ड्रेस सबसे अच्छा है। आपके सफेद वस्त्र होना चाहिए या कोई भी पहन लो, लेकिन धुले हुए होना चाहिए। ये नहीं कि आप रात को उन्हीं वस्त्रों में सोए थे और सुबह उठ के यंत्र बनाने लगे। और यंत्र बिना नहाए धोए नहीं बनाएगा कोई भी, आपको स्नान करना है, नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के ही यंत्र बनाना है, ठीक है? अब अपर्णा जी, इसकी विधियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन बच्चे जुड़े हैं तो पूरी विधियां मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। जब बड़े बच्चों की, अभी हम लोग का फर्स्ट दिन है और अपर्णा जी अभी बोलेंगी कितने लोग इस क्लास में जुड़ना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बड़े लोग जुड़ रहे हैं तो एक हम लोग बड़ों की क्लास अलग कर देंगे, और बच्चे जुड़ रहे हैं तो बच्चों की क्लास एक अलग कर देंगे। जैसा अपर्णा दीदी बोलेंगी तो उसका आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा। इससे लाभ क्या होता है यंत्र बनाने से? शुद्ध अवस्था का ध्यान रखना। अब लाभ देखो, मैंने जो कुछ पॉइंट बनाए हैं, मैंने लिख रहा था दोपहर में। यंत्र जो बनाने का लाभ है या बनाने का उपयोग है, ये प्राचीन काल से चल रहा, आज से नहीं चल रहा है। बीच में ये प्रक्रिया बंद हो गई। पहले प्रत्येक घर में अपर्णा जी यंत्र रखे जाते थे, कोई भी दुकान हो, घर हो या कहीं भी हो, यंत्र प्राचीन पद्धति है। इसका जो लोग निषेध करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो चीज बताई जा रही है, जिनको लगता है कि हाँ ये ठीक है तो उस चीज को फॉलो करें, जिनको लगता है कि नहीं ये गलत है यंत्र बनाना। क्योंकि मैं देख रहा था अभी कुछ ग्रुपों में जुड़ा था, उसमें बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे कि यंत्र नहीं बनाना चाहिए, पाप लगता है, ये लगता है। कुछ लोग तो भक्तमत पढ़ने को भी मना करते रात को। तो ठीक है, आपको जो ठीक लग रहा है उसको आप मानिए, और जो नहीं लग रहा है तो आप नहीं मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दीपावली के दिन अगर यंत्र बनाओगे तो इसका बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय होगा, मतलब बहुत इसकी शक्तियां आती हैं अलग अलग दिनों में। जैसे अभी अष्टान का महापर्व लग गए और ये 8 दिन, अपर्णा जी अनगा जी क्या नाम है, अनघा दीदी, अनघा दीदी जी, and Vinci is here बहुत too. अच्छी, अनघा दीदी बहुत अच्छी स्तुति कर रही थी। और तो मैं बता रहा हूँ 8 दिन अगर इसमें आप अगर साधना करोगे, यंत्र बनाओगे या रिद्धि पढ़ोगे या मंत्र पढ़ोगे, तो कई गुना शक्तियां बढ़ जाती हैं। हम लोग क्या है, जैसे 21 दिन का मुहूर्त रखते हैं, तो 21 दिन में लोगों को अपन ये नहीं बताते कि किस मुहूर्त में आपको ये भक्तंबर पाठ चालू करना है। अगर मुहूर्त के हिसाब से अगर चालू करोगे उसके नाम राशि के अनुसार, ये नहीं आप बोलना कि कभी भी चालू कर दो, नहीं, कभी नहीं, हर चीज का एक मुहूर्त होता है। जैसे आपको बोल दिया अष्टान का महापर्व लगे हैं, हम लोगों के लिए बताया जाता था अगर 8 दिनों में अगर आप खूब साधना करोगे, मंत्रों की आराधना करोगे, तो कई गुना शक्तियां, जो आप 50 गुना शक्तियां मिल रही थी, आपको 200 गुना शक्तियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये पर्व की महत्ता है। देखो अपर्णा जी, क्या होता है 10 लक्षण महापर्व परुषण लगे, अभी परुषण तो नहीं लगे ना, आपकी विशुद्धता वैसी, हमारी विशुद्धता आपकी विशुद्धता नहीं बन रही, लेकिन जब 10 लक्षण बढ़ते हैं तो अलग से परिणाम हमारे बनने लगते हैं। विशेष पर्वों में आप लोगों के लिए करना है। इसमें बताया था कि शास्त्र में एक वर्णन आया था, दीपावली के दिन दुकान के दरवाजे पर या अंदर जहां देव स्थापना हो वहां पर 34 65 यंत्र लिखने की प्रथा बहुत जगह देखने लगी। पहले क्या करते थे, दीवार पे आपने देखा होगा, घर में प्रवेश करते थे तो कुछ ऐसे ऐसे बना दिया करते थे। यंत्र कई प्रकार के होते, भक्तंबर के भी होते, कल्याण मंदिर के होते, कई प्रकार के यंत्र होते हैं।
तो दरवाजे पे जाते थे और वो यंत्र बना दिया जाते थे। उसका क्या लाभ होता था, सुने सब लोग। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ की बाधाएं दूर हो जाती थी अगर वो दरवाजे पे यंत्र को बनाते थे। सबसे बड़ा प्रमाण तो ये मिला जी महाराज जी किताब में देखा, तो गर्भ जो दरवाजे के बाहर 34 यंत्र होता है, 65, अभी तो भक्तामर के यंत्र पढ़ रहे बता रहे, लेकिन आपको तो अगर ये वाला यंत्र बनाते हो तो इससे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ में बाधा आ रही तो वो गर्भ बाधा दूर हो जाएगी, जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं वो निमित्त बन सकते हैं। और दूसरा क्या लिखा था, किसी स्त्री को डाकनी साकनी सताती है तो यंत्र को हाथ में या गले में बांधने से, सिर पर रखने या दिखाने से आराम मात्र हो जाता है। अगर किसी को प्रेत बाधा है या कोई ऊपरी बाधा है या कोई मेंटली डिस्टर्ब है, मात्र उसको यंत्र दिखाने से बाधाएं दूर हो जाती हैं। कोई भी बाधा हो यंत्र उसके सामने रख दो या दिखा दो। और इसमें और क्या वर्णन मिलता है, प्राचीन काल में ऐसी प्रथा थी कि किले या गढ़ की नींव लगाते समय अमुक प्रकार का यंत्र लिख दीपक के साथ नींव में रखते थे। अभी मैं भी अगर शिलान्यास कराता हूँ, देखो सबको बताऊं शिलान्यास क्या कहलाता है, थोड़ा सा टफ विषय होगा, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो लेकिन समझना पड़ेगा। शिलान्यास मतलब जैसे किसी को घर बनाना है तो उसके पहले जमीन में एक ईशान दिशा में या पूर्व दिशा में गड्ढा किया जाता है, तो उस गड्ढे में चारों दिशाओं में जो गड्ढा किया जाता है उसमें छोटी छोटी शिलाएं रखी जाती हैं, शिलाएं रख के यंत्र रखे जाते हैं और उसका शिलान्यास किया जाता है। पर नहीं, शिलान्यास जानती है ना आप? नहीं जानते, कोई बात नहीं। तो रूपाली भाभी हुए आप जानती होंगी शिलान्यास, आप तो झांसी की हमारी, तो उसमें शिलान्यास किया जाता है। तो शिलान्यास करके उस गड्ढे को दबा दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें जो भी भूमि के रक्षक देवी देवता हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगे और जो वास्तु खराब है वो भी ठीक हो जाएगा। और यंत्र की इतनी महत्ता होती है कि वो इस यंत्र का प्रभाव 1000 साल तक आपके घर पे प्रभाव पड़ता रहेगा एक यंत्र रखने से। आज भी हम लोग कहीं भी जिनबे में मतलब मूर्ति की प्रतिष्ठा कराते ना पंचकल्याणक, तो किसी भी भगवान जैसे आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराई तो सबसे पहले तो उनके नीचे यंत्र रखे जाते हैं, बिना उसके नहीं बैठते भगवान, उसके नीचे अचल यंत्र होता है, उसके नीचे यंत्र रखे जाते, बिना यंत्र के कोई साधना होती नहीं है। भगवान की शांति धारा भी करते तो उसके नीचे यंत्र रखा जाता है ना। जो लोग विरोध करते हैं मैं उनसे यही बोलता हूँ कि भैया जब पंचकल्याणक होते हैं उस समय यंत्र क्यों रखते हैं? यंत्र प्राचीन पद्धति है, मना इसलिए थोड़ा सा करते हैं क्योंकि सावधानी बरतना, अशुद्ध वस्त्रों में नहीं आप उपयोग करना। और कुछ लोग तो क्या करते हैं सीधे कैसे भी बैठ के पढ़ने लगते हैं। तो मैं आज कुछ चीजें बता रहा हूँ, ये आप लोग ध्यान रखना, इसके बहुत सारे अपन को क्या प्रभाव पड़ते हैं। तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर 108 बार, जैसे किसी को कैंसर है, इनसे दीदी भी जुड़ गई, ठीक है, 108 बार अगर आप 45 बार श्लोक पढ़ते हो, यंत्र आपने सामने रख दिया, ऐसे यंत्र रख दिया सामने और 108 बार आप काव्य पढ़ रहे, 108 बार रिद्धि की धारा छोड़ रहे, जैसे भक्तम प्रणत मूलमणि बोल दिया आपने पूरा, उसके बाद रिद्धि आता है तो वो धारा आप लगातार छोड़ो। मैं सिद्ध चक्र कराता हूँ तो सिद्ध चक्र जब तक चलेगा तब तक मेरी यंत्र पे धारा छूटती रहती। कल भी कराऊंगा सिद्ध चक्र, कल से चालू हो गया हमारा, आज से चालू कल से, तो यंत्र लगातार 3 घंटे विधान चलेगा तो 3 घंटे यंत्र की धारा चलेगी। बिना यंत्र के उसमें लिखा है, जब शास्त्र बताते हैं कंदोदक छिड़कत तन पे मिट गए कुष्ठ मर क्षण में, मतलब उस यंत्र का जो जल है वो मैना सुंदरी ने 700 कोड़ियों के ऊपर छिड़क दिया। आपने पढ़ा होगा शास्त्रों में, 700 कोड़ियों के ऊपर छिड़क दिया, उनका कुष्ठ रोग क्या हुआ रूपाली भाभी? ठीक हो गया। आपने पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है। तो उस चीज का हम निषेध कैसे कर सकते हैं? मतलब यंत्रों की बहुत बड़ी विशेषता है। तो यंत्र का मात्र जल छिड़कने से कुष्ठ रोग दूर हो रहे, तो हमारे लिए तो छोटी मोटी सी बीमारियां हैं, घर की बाधाएं हैं, ये भी दूर हो जाती हैं शुद्ध वस्त्रों में आप पहनेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी रीना जी, अपर्णा जी और हमारी अग्ना दीदी और साक्षी दीदी आपको बताएगी। मुझे तो बस बुला लिया था, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। अपर्णा दीदी ने बोला भैया क्लास लेनी है तो मैं आ गया, ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कुछ यंत्र आपको बता रहा हूँ, तो उन यंत्रों पे आपको देखना है कि किस प्रकार से हमें यंत्र बनाने हैं। बच्चे सभी लोग ध्यान से देंगे, अभी बच्चों को बहुत सारी बातें बतानी है, आप लोग जुड़े रहेंगे। देखो भैया एक बात है, ये स्टेटमेंट निकाल दो बीच में से कि मुझे तो कुछ आता नहीं है और ये लोग बताएंगे, दैट इज सो लाइक डज नॉट अप्लाई।
देखें सब लोग ऐसे ऐसे आपको यंत्र बनाना है। बहुत सुंदर है, साक्षी दीदी ने बनाए हैं। जब मैं क्लास लेता तो मैंने बनवाए थे ये यंत्र। उस समय लगभग 3 महीने पुराने यंत्र हैं और हमारे लगभग 50 बच्चों ने यंत्र बनाए थे उस क्लास में। मैं चाहता हूं जितने भी लोग बने हैं, अगर आप यंत्र बनाओगे तो कोई भी बाधा हो आपके परिवार में, यंत्र बनाने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। और मंजू दीदी बार बार बोलती हैं कि सभी बच्चों को यंत्र बनाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि गोल्ड का यंत्र हो या सिल्वर का हो या किसी और का यंत्र हो। आपके पास यंत्र नहीं है ना अवेलेबल, मतलब वर्तमान में, तो आप कागज पे बना के भी सामने अपने यंत्र रख सकते हो, उसका भी प्रभाव आपके पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ सभी बच्चे ऐसे यंत्र बनाओगे। देखो सबसे पहले ये 12वां नंबर का श्लोक है, सब लोग जानते ही हो किस लिए होता है 12वां नंबर। मतलब वेरी गुड अ मैरिज रिलेशनशिप। किसी की मैरिज लाइफ में अगर कोई बाधा आ रही है या रिश्ते नहीं बन पा रहे, पति पत्नी में तलाक जैसे संबंध हो रहे हैं, या किसी की मैरिज लाइफ शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए ये 12वां नंबर श्लोक हमें पढ़ना चाहिए। अगर 12वां नंबर श्लोक आप पढ़ोगे तो आपके विवाह जैसे रिश्ते हो जाएंगे। मैं पिछले साल दिल्ली में था, तो दिल्ली में सिद्ध चक्र करा रहा था। एक लड़का 33 साल का हो गया, वो बोला भैया हमारी शादी नहीं हो रही। मैंने उसके लिए 12वां नंबर श्लोक दिया, तो भगवान आदिनाथ की कृपा से, भक्तंबर की कृपा से उसका विवाह हो गया 6 महीने के अंदर। तो ऐसे हजारों लोग प्रतिदिन ये 12वां नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। बस हमारे अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा होनी चाहिए। कल 4 लोगों के फोन आए, बोले 85 दिन से पढ़ रहे भैया, कोई मतलब है फायदा ही नहीं हुआ। मैंने कहा अब आपको 85 साल बाद भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सीधा बोलता हूँ, क्योंकि आपके अंदर क्या भाव आ गए, 85 दिन हमने पढ़ लिया है ना। जब डॉक्टर इलाज करता है तो डॉक्टर से क्या बोलते, कब ठीक होगा, डॉक्टर बोलते इंतजार करो, प्रार्थना करो। देखो एक बात और बतानी, इसके बाद में यंत्र बताऊंगा। प्रत्येक हॉस्पिटल में मंदिर बनाए जाते हैं ना। कहीं भी विश्व में कहीं भी चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में सब जगह मंदिर बनाए जाते हैं। पता है आपको मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? जब इस पे सर्च हुआ कि हॉस्पिटल में मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, डॉक्टर भगवान नहीं है, एक बात अपने मन से निकाल देना। डॉक्टर ठीक नहीं करता है, डॉक्टर किसी का भी इलाज करता है। मेरे भाई का भी कैंसर का इलाज हुआ था 2010 में, जब मैं ग्वालियर में था, तो मैं भक्तंबर नहीं जानता था उस समय। तो उस समय डॉक्टर हमसे बोले कि देखो हमने तो दोनों हाथ खड़े कर दिए ब्लड कैंसर में, अब आप मंदिर में जाओ और मंदिर में प्रे करो, और प्रार्थना का प्रभाव आप पे पड़ेगा। और प्रार्थना हम लोगों ने 6 महीने तक की और वो ठीक हो गया। मतलब इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर आप प्रे करोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। एक और उदाहरण सुनाऊंगा बाद में। यंत्र की किसी की आवाज आ रही है, सॉरी हाँ भैया। ठीक है। देखें सभी लोग ध्यान से सुने। एक सर्च और बता रहा हूं मैं, ब्रह्म कुमारी का, ईसाइयों के ब्रह्म कुमारी जी हैं, उनका मैं प्रवचन सुन रहा था, सबने नाम सुना होगा। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी। ब्रह्म कुमारी जी का एक लेख पढ़ रहा था, तो उसमें वो बता रही थी, उनने पानी पे सर्च किया पढ़ना दीदी, मंत्रों का प्रभाव क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं प्रभाव होता। क्लास दीदी अपन की क्लास 6-6 महीने से लोग पढ़ रहे हैं, 6 महीने अपन ने दिन रात उन लोगों के लिए समझाया, और 6 महीने बाद कुछ लोग ये बोलते हैं कि प्रभाव ही नहीं पड़ा। मतलब हम लोग 10-10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए दे रहे हैं। अपर्णा दीदी मुंबई अभी अमेरिका में उठी होंगी सो के, और आप लोगों के लिए सीधी क्लास में बैठ गई। तो बाद में हम लोगों से अगर ये बोल दिया जाए कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर हम लोगों के लिए खराब लगता है, मतलब मनोबल टूट जाता है, तो फिर मन नहीं लगता पढ़ाने का, कि ऐसी क्लास लेने से क्या फायदा। तो एक तो हम लोगों से कोई ये नहीं बोलेगा कि इसका प्रभाव नहीं पड़ा। आपको जो टीचर आपके बोले, चाहे वो अनघा दीदी हो, चाहे अपर्णा दीदी हो, चाहे रीना जी दीदी हो, चाहे विंसी दीदी हो, कोई भी हो, जो टीचर बोले बस उन्हीं की बात माननी है, किसी की नहीं सुननी है आपको। बस वही सत्य है, क्योंकि टीचर उसका प्रयोग कर चुके हैं। तो ब्रह्म कुमारी जी ने एक सर्च किया, किसी ने उनसे क्वेश्चन किया कि मंत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या भक्तंबर का बोल रही रिद्धि पढ़ो, यंत्र बनाओ, इनका प्रभाव पड़ता है क्या? तो एक शिष्य बोला कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ब्रह्म कुमारी जी बोली तुम गलत बोल रहे, इसका प्रभाव पड़ता है। उनने सर्च किया, क्या सर्च किया? उनने सर्च ये किया कि 2 रूम बनाए। कितने बनाए? 2 रूम में 10-10 लोगों के लिए बैठाला, कि 10 लोग एक रूम में बैठो, 10 लोग एक रूम में बैठो। एक गिलास उनने पानी भर के रखा, एक गिलास इसमें रखो, एक गिलास पानी उसमें रखो, ठीक है। 10-10 लोग दोनों रूम में बैठा दिए।
तो एक से उनने बोला तुम लोग जितने गंदा बोल सकते हो इस रूम में उतना गंदा बोलो, गालियां भी दो, जितनी जिसकी बुराई करनी है, अपनी मम्मी की, पापा की, मोदी जी की, जिसकी बुराई करनी हो, ओबामा की, सबकी बुराई कर दो राजनीति में जितनी तुम्हें आती। तो एक ग्रुप तो भयंकर वाली बुराइयां करने लगा, ठीक है, जितने उनके मन में विचार थे, और सत्य में वो बुराई कर रहे, मतलब ये नहीं कि उनने बोला बुराई करनी मतलब करनी, तो बुराई करने लगे। दूसरे ग्रुप से बोला गया कि तुम भक्तंबर पढ़ना, क्या पढ़ना, तुम भक्तंबर पढ़ना, उसके रिद्धि मंत्र पढ़ना। तो उन लोगों ने 1 घंटे तक खूब अच्छा भक्तंबर का पाठ किया, भगवान आदिनाथ को तुभ्यम नमो, त्रिजगता बोल रहे हैं, नमोस्तु भगवान नमोस्तु, रिद्धि बोल रहे, ओम ह्रीम हरम अक्षिण महार साणम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा, खूब अच्छे से पाठ कर रहे। अब उन लोगों के लिए दोनों कमरों में से सबको भगा दिया, दोनों पानी के गिलास को अपने पास रखा। जब उसकी एनर्जी नापी गई उसमें बता रहे थे कि जिस रूम में अनर्गल बातें हो रही थी, मतलब गालियां दे रहे थे, बुराइयां कर रहे थे, तो उसमें से जो 100% अच्छा पानी था वो 1000% क्या हो गया, गंदा पानी हो गया, उसमें नेगेटिव एनर्जी चली गई। जिसमें न भक्तंबर पढ़ रहे थे उसमें 1000-2000 गुना एनर्जी ज्यादा आ गई, मतलब उनके भक्तंबर का प्रभाव उस पानी में चला गया। 1000 साल पहले हमारे आचार्य भगवान बोले थे, शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ये नोट कर लेना सब बच्चे, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन। मतलब आप जैसा भोजन करोगे वैसे ही प्रभाव पड़ोगे, मांसाहार भोजन करोगे तो वैसे विकल्प आएंगे, आलू खाओगे गड़न चीज है तो आलू की तरह दिमाग चलेगा, और शुद्ध शाकाहारी भोजन सब्जियां खाओगे तो वैसे आपका ताजा। अपर्णा दीदी देखो हमेशा बिल्कुल उनका मन अच्छा रहता है, हम लोग तो हमेशा जब बात करते हैं तो अपर्णा दीदी से मिलते रहते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी वाली कोई बात नहीं। तो आप लोग भी बढ़िया शुद्ध पानी पिए, और जिस जल को, जल क्यों रखाया जाता है, क्यों बोलते हैं भक्तंबर हीलर की, जल को अपने पास में रखो, क्योंकि जो आप मंत्र पढ़ रहे हो वो जल में प्रभाव करेगा, और वो जल आप पियोगे तो कई गुना एनर्जी दे जाती है। भगवान के ऊपर शांति धारा करते हो, शांति धारा के बाद गंधोदक लेते हो, नेत्रों पे लगाते हो, क्यों लगाते हो, वो तो पानी है ना, क्यों लगाते हो, अरे भैया जी वो इसलिए लगाते हैं कि भगवान के ऊपर चला गया। उसके बाद मंत्रों का बीजाक्षर मंत्र बोले और वो पावरफुल हो गए, और वो हमने कहा क्या किया, उसको लगाएंगे तो हमारे कुष्ठ, कैंसर जैसे, किडनी जैसे रोग दूर हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए सौभाग्य, सब बच्चों के लिए, कि ये यंत्र बनाने की प्रक्रिया आप लोगों के लिए सिखाई जा रही है। शुद्धि का ध्यान रखोगे, बिस्तर पे बैठ के नहीं बनाओगे, दोपहर में ट्राई मिले तो दोपहर में बनाओ, सुबह मिले तो सुबह बनाओ, और काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनना, कुछ टॉफी नहीं खा लेना, टॉफी भी खा लो डेयरी मिल्क, और यंत्र भी बना लो। कुछ बच्चे क्या करते, टॉफी भी खा लेते, तो बच्चों गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो हम सबको देखेंगे। और आप लोगों का होमवर्क चेक होगा, मान लो सैटरडे को क्लास है तो फ्राइडे को आपका अपर्णा दीदी, अग्ना दीदी, रीना दीदी सब आपका होमवर्क चेक करेंगी। आप लोगों के लिए मैसेज डाल दिया जाएगा ग्रुप में कि आप लोगों ने बनाए यंत्र, तो आप लोगों को ग्रुप में अपना पीडीएफ भेजना पड़ेगा बना के। और जो यंत्र आपसे गलत हो गए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, आज सब बताऊंगा। जैसे यंत्र बना लिया, खराब हो गया, ऐसे फेंक देते हैं, इसका पाप लगेगा। मतलब आपने जो 100 जाप दी ना, 100 जाप नमोकार मंत्र की, वो बेकार हो गई, पाप लग जाएगा आप लोगों के लिए। सो आप लोग सबसे पहले तो टॉफी नहीं खाना, झूठे मुंह नहीं रखना, कुल्ला करके बढ़िया नमोकार मंत्र पढ़ना। कैसे पढ़ना, यंत्र कैसे बनाना है, बहुत अच्छा पेज लाना, पहले ऐसे वाले पेज नहीं है ना, ये कमजोर वाले भी फट जाए। मतलब जो यंत्र बना रहे हो ना, वो आपको अपने पास में बढ़िया, जैसे फोटो फ्रेम रखते हैं ना, अपनी फोटो आप लोग सेल्फी लेते हो और फिर बनवाते हो, फिर बढ़िया अपने घर में पीछे लगा देते हो, वैसे ही यंत्रों को सजा के रखना है। ये नहीं कि बना दिया फिर फेंक दिया, पाप लग जाएगा। तो बहुत अच्छा एक आप लोग कागज लेना, जैसा भाई दीदी बताएगी कैसे कागज लेना है, बहुत अच्छे पेन का उपयोग करना है ना, बहुत अच्छे पेन होने चाहिए, और कैसे कलर वाले पेन होने चाहिए, स्केल होना चाहिए आपके पास, और कैसे यंत्र बनाना है देखो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें देखना है आप लोगों के लिए, एक मिनट, हाँ देखें। तो ये वाला जो यंत्र है, अगर आप लोग ऊपर कुछ नहीं लिख पाओ, पारिवारिक मेल मिलाप यंत्र, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिद्धि भी नहीं लिख पाओ तो कोई बात नहीं है,
लेकिन ऊपर सबसे पहले आपको कैसे बनाना है, 12वां श्लोक, 12 नंबर श्लोका। फिर अगर ऊपर लिख सको ये किस लिए है 12वां नंबर, तो ऊपर लिख दो पारिवारिक मेल मिलाप, मतलब बहुत अच्छे रिलेशनशिप के लिए ये 12वां नंबर श्लोक है, 12 नंबर श्लोक। अगर बच्चों मंत्र लिख पाओ आप लोगों के लिए बता दिया जाएगा। अब सब लोग बच्चे सोच रहे होंगे भैया जी हम जैसे हमें फर्स्ट नंबर का श्लोक का यंत्र बनाना है तो हमारे पास कहाँ से आएगा, वो आप लोगों के लिए दीदी पहले आप लोगों के ग्रुप में भेज दिया जाएगा कि यंत्र कैसे बनाना है ना, आप लोगों के लिए पता नहीं कैसे बनाना, तो यंत्र की फोटो आप लोगों के लिए भेज दी जाएगी। जैसे 12 नंबर का है तो आपके साक्षी दीदी, रीना दीदी आप लोगों के लिए ये वाला यंत्र भेज देगी और आप लोगों को सिखाया जाएगा। अगले जो सप्ताह होगा जो भी दीदी डिसाइड करेंगी तो उसमें बताया जाएगा किस प्रकार से आपको बनाना है। देखो कितना बढ़िया जैसे बनाते ना अपन, देखो ये वाला 12 नंबर सेम टू सेम जैसे अपन कंप्यूटर से निकालते ना वैसे ही बना दिया। देखो ये क्या लिखा है, ओ यही शांति, 12वां नंबर श्लोक है, कहां से पढ़ेंगे, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। ऊपर वाली लाइन में सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका श्लोका, 1 लाइन 2 3 4, ये दीदी आपके लिए बताएंगी। बस आज तो क्लास आप लोगों के लिए सामान्य बेसिक जानकारी के लिए क्लास लगाई है। तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, सबसे पहले ऊपर देखो ये वाला भक्तंबर का श्लोका, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली लाइन निर्मा पिता त्रिभुवनई के ललाम भूते, और उसमें गलती नहीं करना, बिंदी का ध्यान रखना, श्लोक का गलत नहीं होना चाहिए आपका। तीसरी वाली लाइन आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, आप लोगों को लिए दिख रही होगी। चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इस पे बना के बताता हूँ। बहुत अच्छा बता रहे हो भैया आप। मैं तो ये सोच रही हूँ सबको ये बोलूंगी कि आप लोग अब जैसे भैया बता रहे हैं ना ऐसे अपने आप बनाना। आई नो आज की क्लास में अगर रीना जी नहीं है बट देन वो पीडीएफ फाइल भी शेयर करेंगी, ग्रुप में आ जाएगा जहां जहां आपने रजिस्टर किया होगा, तो ईमेल के थ्रू एंड व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएगा पीडीएफ फाइल, इंस्ट्रक्शंस लिखी आ जाएंगी कैसे बनाना है। सो जो श्लोकास कवर होने थे ना तो वो आप खुद ट्राई करना घर पे, अभी भैया जैसे बताएंगे उस हिसाब से। जय जिनेन्द्र भैया जी बच्चों को भी बनाना है क्या? हाँ बच्चों को भी बनाना है क्या? हाँ बच्चों को बनाना है बेटा। ठीक है भैया। बैक कैमरा नहीं हो रहा है, एक मिनट, बैक कैमरा नहीं हो रहा दीदी हमारा। आपके कोई बोर्ड या एक्सक्यूज मी कोई बोर्ड या कुछ है, फोन सामने रख दो और आप पीछे बना लो। इसमें बैक कैमरा नहीं होता क्या स्क्रीन शेयर में? नहीं इसमें तो नहीं होता, जूम पे तो नहीं होता, एटलीस्ट आई डोंट थिंक सो, पता नहीं। बैक कैमरा नहीं होता, देखो ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। कैमरा नहीं हो रहा हमारा, नहीं दिस इज फाइन। सबसे पहले बच्चों अपन को क्या करना है, नहीं बता पा रहा है, ऐसे आ ही नहीं रहा है, अच्छे से नहीं दिखेगा। भैया आप ना अपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे फोन सेट कर लो और फिर आप बनाओ। हाँ ऐसे सेट कर लो नीचे को करके, सो दैट पेपर आए सामने ना। सब लोग ध्यान से देखना, सब बच्चे। देखो तो बच्ची ने जो पूछा था ना, वो जो यंत्र मेकिंग है वो 8 इयर्स से ऊपर वाले बच्चों के लिए है, 8 इयर्स से ऊपर। हाँ 8 ईयर से ऊपर के जो बच्चे हैं वो ही यंत्र बनाएंगे। 8 इयर्स की हो चुकी हूँ। कितने इयर्स के हो गए आप? 8 इयर्स। ओके देन यू कैन ट्राई। हाँ ठीक है, परिजन नया बड़ा का रोज जुड़ती है हमारी क्लास में, ठीक है, बहुत होशियार बच्ची है और आप जुड़ सकती हैं। तो दीदी यंत्र ऐसे में तो हम नहीं बता पाएंगे, उसके लिए बोर्ड ही लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम जो आप दीदी जुड़ेंगी तो वो आप लोगों के लिए बताएंगी। तो कोई बात नहीं, आज तो मैं बस आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि यंत्र किस प्रकार से आपको तैयार करना है, कैसे बनाना है। देखो 12 नंबर का श्लोक है और ये भक्तंबर, जैसे एक ऊपर आचार्य भगवान 8 साल के। हाँ बोलिए बेटा।
आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। इसको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। 8 साल के बच्चे भी बना सकते हैं? हाँ बना हाँ, बना सकते हैं। बना सकते हैं, बट कुछ खास चीजों का ध्यान देना है, जो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो राहुल भैया ने अभी बताया है। बिना मिस्टेक के बनाना है, एकदम स्पेसिफिक, धीरे धीरे। ठीक है। ओके देखो भैया। कुछ और बच्चों ने बनाए हैं यंत्र, मैं सबको बता दूं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हमारी क्लास की एक धानी जन टीकमगढ़ है, वो अगर जुड़ी होगी तो मैं उसको बता रहा हूँ। देखो ये छोटे बच्चों ने, एक छोटी सी बच्ची ने बनाया है, लगभग 7 साल की बच्ची ने। उसने थोड़ी सी गलतियां की हैं, लेकिन यंत्र बहुत अच्छा बनाया है। देखो ये आदिनाथ भगवान को प्रयास किया उसने, कमल पे बैठाया है, लोटस पे, और नीचे देखो मानतुंग महाराज छोटे से मानतुंग महाराज बना दिए। प्रयास अच्छा है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। तो अगर धानी जुड़ी हो हमारी क्लास में तो धानी बताएगी। धानी जुड़ी है क्या? गुड़िया के नाम से होगी, धानी गुड़िया जन के नाम टीकम, से? गुड़िया या धानी के नाम से नहीं भैया। नहीं जुड़ी है। हम्म। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों, मैं सब बच्चों से बोल रहा हूँ, रीना दीदी अगली बार जब जुड़ेंगी तो किस प्रकार से यंत्र बनाना है, मैंने बस आपको आज की क्लास में बता दिया कि आपको सावधानी रखनी है पूरी तरह से। गद्दे पे बैठ के नहीं पढ़ना है, जूठे में नहीं पढ़ना है, डेयरी मिल्क टॉफी खा के नहीं पढ़ना है, ठीक है। और पेन बहुत अच्छा होना चाहिए, पेन को मुंह में मत देना आप लोग, कुछ बच्चे मुंह में भी दे लेते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग ध्यान रखना, और बाकी बनाओ। और ये तो होगी बच्चों की बात। अब बड़े लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बचा दूं, मैंने बताया ना, बड़े लोग अगर इसको शुद्धि के साथ 21 दिन या 27 दिन या 54 दिन तक अगर बनाते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब क्या प्रभाव पड़ता है, मैं इन बच्चों के सामने अभी ये सब चीजें नहीं बता पाऊंगा, जब कभी अलग से क्लास लूंगा तो मैं इसकी विशेषता बताऊंगा। आज मैंने बहुत खोज की यंत्रों की, शास्त्रों को देखा, महाराजों से पूछा कि यंत्र का क्या प्रभाव है। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि यंत्रों का क्या प्रभाव है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बच्चों के बीच में ये बातें नहीं कर सकता। तो आप लोगों के लिए जब भी अपर्णा दीदी कोई मैसेज डालेंगी उस क्लास में आप लोगों के लिए बता दूंगा। तो ठीक है, आज अपर्णा दीदी कुछ और जानकारी देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। तो भैया क्लास तो आप ही ले रहे हो, बस और कंटिन्यू करोगे आप। 1 मिनट, मायावी आंटी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी के भी मन में कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप हैंड रेस कर लीजिए। 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस के आंसर्स, डाउट्स सारे आज राहुल भैया क्लियर कर देंगे, वो सबसे बड़ी बात है। नहीं अपर्णा, मैं कह रही थी कि वो स्विच कैमरा का बट ऑप्शन होगा उनके फोन पे, या तो जूम में भी दूसरी साइड दिख जाती है? हाँ, स्विच कैमरा करके एक ऑप्शन है, लीव लिखा है उसके बिल्कुल नीचे है मेरे में। तो हमने किया है दीदी, लेकिन हमारे में हो नहीं रहा है। अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है आज। हाँ हो गया, अब हुआ है। हाँ, स्विच कैमरा से हो जाए तो कोई बात नहीं, अब अगली बार बताएंगे इनको। तो सब बच्चे और किसी का कोई हो तो पूछ सकते हैं। परिजन भैया आपने क्या कहा, 21 दिन तक ये यंत्र बनाने हैं, मतलब एवरीडे बनाना है? नहीं, ये बड़े लोगों के लिए बोला है, जिनके लिए कोई साधना करनी है। जैसे मान लो किसी को कैंसर है, तो कैंसर ठीक करने के लिए इसकी विधि होती है 71 दिन की, 71 डेज की। अगर आप एक भक्तंबर का काव्य लिखते हो 45 नंबर श्लोक का, और कल्याण मंदिर का 25वां नंबर श्लोक, तो अगर आप लिखते हो, क्योंकि मैं प्रमाण सागर जी महाराज जी के साथ रहा हूँ 2-2.5 साल, तो महाराज जी ने इस पे सर्च किए बहुत सारे, और लगभग ऐसे 5 केस आए थे 2014 में जब मैं उनके साथ था। तो कैंसर पेशेंट थे, 4th लेवल का था। तो महाराज जी ने मेरे सामने शब्द बोले थे कि आप नमोकार मंत्र लिखो, 3 महीने तक नमोकार मंत्र लिखो 108 बार डेली। उस महिला ने डेली लिखा, और 4 महीने बाद वो आई थी शंका समाधान में, उनका वीडियो हमारे पास रखा हुआ है। उनने स्वयं बोला था, महाराज जी ने बताया था कि 3 महीने तक लिखना, और 3 महीने बाद मेरा कैंसर ठीक हो गया, 4th लेवल का कैंसर। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसे करोड़ों रुपए का घाटा हुआ था, बहुत दुखी था, रो रहा था, बिलख रहा था, मैं वहीं बैठा था। महाराज जी ने बताया कि 3 महीने तक नमोकार मंत्र लिखो। 3 महीने तक उसने नमोकार मंत्र लिखा, और 3 महीने बाद बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। और मैं एक और चीज सुना रहा हूं, इसके साथ साथ आप लोग दान करना सीखो।
श्रावक के 6 आवश्यक कर्म हैं। सब बच्चे और सब इंडिया से, अमेरिका से, जहां से भी जुड़े हैं, अब आपके जो 10 मिनट हैं वो ध्यान से सुनना, ये सबके लिए है। जयेंद्र सर बोलता है 6 प्रकार के काम हमें अपने जीवन में करना चाहिए। 6 प्रकार के काम कौन 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 से हैं बिंसी दीदी? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। देव पूजा से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले हम जिन इष्ट देव को मानते हैं अपने जीवन में एक इष्ट देव बना लो। 24 तीर्थंकर हमारे आराध्य हैं, लेकिन एक इष्ट देव हमें बनाना चाहिए। पापा पापा जी तो हम लोग सबको बोलते हैं, ससुर जी को भी पापा जी बोलते हैं, सासू माँ को भी मम्मी जी बोलते हैं, चाचा जी मिल जाए तो उनको भी बड़े पापा बोल देते हैं, कहीं भी सबके पापा जी, मतलब हमारे फ्रेंड के भी हम पापा जी बोल देते हैं। लेकिन पापा जी कितने होते हैं? एक होते हैं ना पापा जी। पापा जी तो पापा जी होते हैं, डैडी तो डैडी होते हैं। ऐसे ही अपने एक पापा जी बनाओ सबसे पहले। पापा जी मतलब हमारे परम पिता परमात्मा एक। 24 को मानते हैं, हम मानते रहेंगे, लेकिन हमारे एक परम पिता कोई आदिनाथ भगवान को मानता है, जिसे मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ पार्श्वनाथ स्वामी भगवान को। जब जब भी नाम लेता हूँ तो मुझे तो सपने में पार्श्वनाथ भगवान दिखते हैं और हमारे हर काम बनते हैं। हमारे साथ कई ऐसी घटना हुई, उस समय हमें ये लगा कि हमारे साथ भगवान की कोई शक्ति चल रही हो। हमेशा लगता है कि कोई भगवान की शक्ति हमारे साथ चल रही हो। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहले एक इष्ट देव और एक इष्ट गुरु। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू होता ही नहीं है कभी। तो कोई भी एक गुरु बनाओ, वो अपनी परंपरा से संबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी वैष्णव मत में भी चले गए, वहां भी गुरु बना लिया, तो बाबा रामदेव को भी बना लिया, ये नहीं, वो गुरु नहीं है। गुरु तो अपनी परंपरा के होते हैं। जिसको भी आपको गुरु बनाने, बस जो जैन होना चाहिए। और गुरु मतलब एक तो लौकिक गुरु होते, जैसे हम हैं तो हम आपके गुरु नहीं है, हम शिक्षा गुरु हैं आपके। गुरु तो जो रत्नत्रय को धारण किए वही गुरु होगा। जैसे दिगंबर मुद्रा में नग्नधारी मुनिराज ही गुरु कहलाएंगे। हम लोग गुरु नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, हम लोग गुरु नहीं, हम लोग शिक्षा गुरु हैं, हम बताने वाले गुरु हैं। असली गुरु कौन है? देव शास्त्र गुरु। 3 चीजें होती हैं। सच्चे देव तो हो गए हमारे 24 तीर्थंकर। गुरु कौन हो गए हमारे? जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। मतलब कोई आचार्य महाश्रवण जी को मानता है, कोई आचार्य विजय सूर्य रत्न स्वामी महाराज साहब को मानता है। तो ऐसे अपनी अपनी परंपराओं के गुरुओं को आप लोग मान सकते हो, ठीक है, जिनको जो भी मानना है। तीसरी चीज अपने जीवन में याद रखना, कभी किसी के गुरु की और धर्म की निंदा नहीं करना। तो आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। मैंने सर्च किया इस चीज पे, सर्च किया। अगर आप किसी की बुराई करोगे, किसी के गुरु की निंदा करोगे, किसी के धर्म की निंदा करोगे, तेरा पंथ का विरोध करोगे, विरोध में नहीं फंसना। तो आपके अंदर जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा, सबसे पहले तो वो चली जाएगी। क्योंकि आप बुराई कर रहे हैं तो एक तो क्रोध आपके अंदर आएगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में बुराई करता है आदमी। हमारे अंदर के कलह चल रहा है। जैसे अपर्णा दीदी, हमें किसी पंथ की बुराई करनी है तो सबसे पहले हमारे अंदर कलह होगी। ये ईसाई मत तो बेकार है, इसमें तो कुछ भी नहीं रखा। अपने तो जिन दर्शन ही महान है। मतलब हम दूसरे धर्म की पहले बुराई करेंगे और फिर अपने धर्म को अच्छा बताएंगे, ये बहुत गलत है। हम ये बता सकते हैं कि जहां सर्वज्ञता नहीं है, जहां नग्नता नहीं है, जहां पे रत्नता नहीं है, उस धर्म को मत मानो, उनकी शरण में मत जाओ। हमें ये क्या जरूरत है बोलने की कि वो धर्म गलत है? ऐसा नहीं बोलना। बुराई करना छोड़ दो। दूसरी चीज, बुराई सुनना बंद कर दो। मैं अपनी क्लास में हमेशा 2 चीजों का सबसे पहले नियम दिलाता हूँ। आदमी को सबसे ज्यादा मजा कब आता है? खाना खाने में, टीवी देखने में, सीरियल देखने में, आईपीएल मैच देखने में। कब मजा आता है? बोलो, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अपर्णा दीदी, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा एंजॉय फील हम कब करते हैं? बताओ सब लोग। मैं बोलूं तो दूसरों की हेल्प करने में, बट आई नो व्हाट यू वांट टू हियर। आपको ही लग रहा है कि अच्छा बैठ के बातें कर लें, इधर उधर की गॉसिप कर लें, चिट चैट कर लें, शायद वो आप सुनना चाह रहे हो। नहीं, हेल्प करने वाले को तो मजा आता ही है। हाँ। लेकिन अब जैसे हम बुरे इंसान हैं, हम किसी की हेल्प नहीं करते, तो हमें कब मजा आएगा? हमारा क्वेश्चन ये है। 2-4 लोग होंगे जिनको हेल्प करने में मजा आता है,
और 10-12 लोग जिनको खाने में मजा आता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोने में मजा आता है। अरे यार सोने दो, क्या मतलब भक्तंबर पढ़ना, सुबह से उठ के दीदी बोलती है 5 बजे साधना करो, आराम से 12-1 बजे पढ़ेंगे। तो किसी का सोने में मन है, किसी का खाने में मन है, किसी का सीरियल में, अरे कहा पढ़ना, बड़े सीरियल देखो, है ना। कई लोग, किसी को स्वाध्याय, अभी कुछ लोग यहाँ जुड़े हैं, ठंड भी लग रही, क्या मजा आ रहा है क्लास में, मजा तब तो चर्चा चल रही है, तो बच्चों को मजा आ रहा है। किसी बच्चों को डेयरी मिल्क खाने में मजा आता है, लेकिन मैं क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा मजा कब आता है? सुनो, कब मजा आता है? जब हम दूसरों की बुराई करते हैं और दूसरों की बुराई सुनते हैं, तब मजा आता है। ये सत्यता है, वास्तविकता है। दूसरों की जब तक हम लोग बुराई नहीं करेंगे और बुराई सुनेंगे नहीं, तब तक हमारे कान अच्छे होते ही नहीं है। घर में 2 बहुएं हैं तो कान लगा के सबसे पहले सुनती हैं, अरे चुप रहो, सुनो क्या काम चल रहा है उनके यहाँ, बुराई सुनेंगे। हम अपने जीवन में अच्छाई किसकी करते हैं? जैन दर्शन बोलता है सबसे पहले अगर कोई बुरा आदमी है तो उसकी अच्छाई करो। गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरुई। मेरी भावना रोज पढ़ा करो, सुबह से सबसे पहले मेरी भावना। तो मैं अगर किसी की बढ़ोतरी हो रही, कोई अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या मत करो। अब हमारे भक्तंबर हीलर जितने भी हमारे संपर्क में होते हैं, हम तो सबसे यही बोलते हैं, अगर किसी की क्लास में 1000 लोग जुड़ रहे हैं, देखो थोड़ा तो प्रभाव पड़ता है। किसी क्लास में 500 लोग जुड़ रहे हैं, हमारे में 100 जोड़ते, भैया हम तो छोटे इंसान हैं, और हम बोले अरे उनकी क्लास में मत जुड़ना, वो अच्छा नहीं पढ़ाते, हमारी क्लास में तो जुड़ो एक बार, तो भैया आपका प्रभाव वहीं खत्म हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। हमारी दुकान पे अच्छी चीजें मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, उनकी दुकान पे मत जाया करो, उस दुकान पे कभी भीड़ नहीं होती है। अनंत भगवान कभी किसी की बुराई नहीं करते, इसलिए उनके यहाँ हमेशा कस्टमर आते हैं। इसलिए पूरा विश्व जैन धर्म को ग्रहण करता था, क्योंकि वो किसी की बुराई नहीं करते। सबसे पहले जैन दर्शन बोलता है राग और द्वेष, मतलब ना मुझे किसी से राग है, द्वेष मतलब ना किसी की मैं बुराई करूंगा। तो सबसे पहले 6 चीजें, देव पूजा, अपने जीवन में एक गुरु मतलब भगवान इष्ट देव बनाओ। अब कौन किसको मानता है? पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ, जिनको मानना मानो, एक भगवान मुख्य। दूसरा देव गुरु उपासना, मतलब सबसे पहले उठ के देव पूजा के बाद गुरुओं की आराधना करो, अपने गुरु को नमस्कार करो, मेरे गुरु जहां भी हो वो नमस्कार करो। हमारे पूज्य सुधा सागर जी, हम तो उनके हमारे गुरु हैं, उनको वो हम जब भी उनके पास जाते थे, हम बोलते महाराज जी हमारे जीवन में ये भी घटनाएं हो रही हैं। बोले चिंता मत करो, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई घटना हो तो तुम हमारा नाम ले देना, वहीं से प्रभाव पड़ जाएगा। और जब जब मेरे जीवन में कोई घटना लगती थी होने वाली तो मैं महाराज जी का नाम ले देता, वो बाधाएं दूर हो जाती। तो गुरु की वर्गणाएं यहाँ से वहां तक जुड़ी हुई हैं। मतलब ये मान के चलो, मैंने एक बार और उदाहरण दिया था, सब बच्चे सुनोगे, मैं कहाँ बैठा हूँ? झांसी में बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ? झांसी में। अपर्णा दीदी कहाँ बैठी है? अमेरिका में। रूपाली दीदी अबू धाबी में यूएई में बैठी, बिंसी दीदी इंदौर में बैठी हैं। तो बताओ कितनी शक्तियां इंटरनेट में कि आप मुझे देख पा रहे। अवधि ज्ञान नहीं हो तो पंचम काल में बोलते ना अवधि ज्ञान से एक दूसरे को देख पाते हैं, लेकिन ये है ही नहीं। लेकिन ये तो साक्षात अवधि ज्ञान चल, हम एक दूसरे को देख पा रहे, सुन पा रहे। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि सिद्ध भगवान सिद्धालय में है, मैं उनका नाम यहाँ से लूंगा तो मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती होगी क्या? बिल्कुल पहुंचती है। ये शाश्वत सत्य है कि आप बोलते भगवान लौट के नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। 3 त्रिकाल सत्य है। आदिनाथ भगवान को कोई मतलब नहीं संसार से, लेकिन मैं आदिनाथ भगवान का यहाँ से नाम लूंगा तो वहां तक आवाज जाती होगी कि नहीं जाती? बिल्कुल जाती है, वो शक्ति जाती है। मैं यहाँ से भक्तंबर की हीलिंग कर रहा हूं तो आपके वहां प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन हमारे भाव कैसे हैं? भाव कैसे हैं? शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, सुन लो सब लोग। थोड़े से हम तो जब बोलते हैं तो हमें मन लग जाता है। भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब प्रैक्टिकल बातें बता रहे हो आप। यंत्र बनाने में भी भावों की महिमा होगी, गुस्से में यंत्र नहीं बनाना है। हाँ, यंत्र में बनाते समय भी बहुत अच्छे मन से, है ना, टीवी चलाना नहीं, शांत भाव से एकाग्र अपने रूम में अलग से बैठ के शांति से यंत्र बनाना है। ये आप लोग ध्यान रखना इस चीज का। तो मैं बता रहा था, सब लोग ध्यान से सुनना। भगवान महावीर स्वामी का नाम किस किसने सुना? थोड़ा सा हैंड रेज करो अपना। आपको पता है भगवान महावीर स्वामी सबसे बड़े पापी थे।
अब मैं क्यों बोल रहा हूं, आप लोगों को बता दूं उनका पूर्व भाव। उनने इतने पाप किए, जो ये मत चल रहे हैं ना, ईसाई, वैष्णो, 13 पंथ, 20 पंथ, ये सब उन्हीं ने चलाए हैं। 363 मत चलाए थे भगवान महावीर स्वामी के जीवन। कितने? 363, 363 मत। और सुनो, भगवान आदिनाथ जी का समोसरण लगा था, सब लोग जानते ना समोसरण लगा रहता है। तो समोसरण में जब भगवान की दिव्य देशना उपदेश हो रहा था, तो उस समय भगवान महावीर स्वामी कौन सी पर्याय में थे? वो मनुष्य में थे, लेकिन उनका नाम था मारीची। क्या नाम था? मारीची की पर्याय में थे। और आदिनाथ भगवान के पोते थे भगवान महावीर स्वामी उस पर्याय में। क्या थे? पोते जानते हो ना आप लोग, भगवान महावीर स्वामी के पुत्र थे, उनका वो हो ग्रैंडसन, गया हाँ जी। है। तो इंग्लिश में बोलते जाना दीदी थोड़ा सा, उनके पोते थे। तो अब बताओ, भगवान की दिव्य देशना सुन रहे, महावीर स्वामी सब, आदिनाथ स्वामी सब कुछ बता रहे, फिर भी उनने अपना कल्याण नहीं कर पाए और भगवान मोक्ष चले गए। अब सोच लो, एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर कौन हुए? अजितनाथ, अजितनाथ से संभवनाथ, संभवनाथ से अभिनंदन। कितने तीर्थंकर बीत गए? करोड़ों खरबों वर्ष बीत गए। उसके बाद वो संसार में भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे, जब लास्ट में वो भगवान महावीर स्वामी बने थे। मतलब एक भगवान आदिनाथ भी उनका कल्याण नहीं कर पाए, सोच लो आप, क्योंकि उनने दिव्य देशना अच्छे से सुनी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं भक्तंबर का तो प्रभाव नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं पड़ने वाला। कोई हीलिंग ऐसे ऐसे करते रहे, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप अच्छे से भाव नहीं बनाओगे। आपको ये फील करना पड़ेगा कि जो वहां से दीदी भक्तंबर पढ़ रही हैं, वो पूरी शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं। सोच का ये पूरा विश्व बोलता, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप करते हो, वैसा ही आपके अंदर प्रभाव जाता है। ठीक है ना? अच्छे भाव बनाओगे तो अच्छी पर्याय में जाओगे। तो आप जब भक्तंबर पढ़ो, भक्तंबर पढ़ते समय ये सोचो कि पूरी शक्तियां भक्तंबर के अंदर आ रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इस कोरोना काल में मैं सही बता रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, मुझे 3 बार कोरोना हो चुका है। क्या? 3 बार कोरोना हो चुका है मुझे। ना तो मैं होम क्वारंटाइन हुआ, ना मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं चेकअप कराने नहीं जाता था। मुझे पता था मुझे कोरोना हो गया है, मैं दूसरों को ऐसे बताता था बैठे बैठे मुझे वायरल है, आज भी वायरल है। मैं वही बोलने वाली हूँ कि भैया आपको तो बुखार है और आप फिर भी देखो, कोई कह नहीं सकता है, टचवुड विद गॉड्स ग्रेस आपके ऊपर इतनी ब्लेसिंग्स हैं, कोई कह नहीं सकता है कि आपको इस टाइम बुखार है और फिर भी आप और कर रहे सुनो, हो इतना। एक और उदाहरण बता रहा हूँ। हमारी कमेटी के जो उपाध्यक्ष मंत्री जी हैं, उनको कल क्या होगा, कोरोना पॉजिटिव निकले। वो क्या निकले? कल वो कोरोना पॉजिटिव निकले। और परसों हम लोग एक थाली में खाना खा रहे थे। अब बताओ आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? एक थाली में हम लोग खाना खा रहे थे, हमारे बगल में बैठे, हम लोग हाथ ऐसे मिलाए थे। कल की बात कर रहा हूँ, परसों की। और कल वो हॉस्पिटल चले गए, पॉजिटिव निकले। अब बताओ, मैं कोई लग रहा हूँ मुझे कोरोना है? मुझे वायरल भी है, खांसी भी है, जुकाम भी है, कफ भी है, और मैं सोचने लगा मुझे भी वायरल हो गया। कुछ नहीं है। लेकिन राहुल ये भैया एक मिनट पॉज लेंगे आप। अपर्णा दीदी, अरुणा जी इज ट्राइंग टू अनम्यूट, तो वहां पे आप अनम्यूट कर दीजिए। मैं लैपटॉप से हूँ, मुझे कोहोस्ट बना दीजिए वापस। ओके। एंड देयर इज अ क्वेरी, कैन वी मेक 2 यंत्रास? राहुल भैया 2 यंत्र बना सकते हैं? जी भैया जी बड़ा परिजन बढ़ाना तो दूसरों को वैसे परी, पहले अपना एक मोबाइल बंद कर दो बेटा, एक मोबाइल बंद कर दो, दूसरे मोबाइल से बोलो। हाँ अब बोलो। ये आवाज किसकी आ रही है? क्योंकि मेरे एक मोबाइल की बैटरी लो हो गई है। 1 किलो हो गई। आवाज किसकी आ ओके, रही है? अरुणा जी को अनम्यूट किया है, तो वो क्वेश्चन पूछ लें पहले। मैं अरुणा जैन बोल रही हूँ बम्बई से। मुझे ये पूछना था भैया जी कि यंत्र जी मेरे घर में है, जो धातु के होते हैं, सर्व धातु के। कोई मैंने महाराज जी ने दिया था विधान में से मंत्र के, तो मैं उसका कभी पक्षाल वगैरह कुछ करती नहीं, ऐसे ही मंदिर में विराजमान कर रखा, तो उसमें कुछ दोष मुझे लगता है? ऐसा कुछ? फिर से बोले, फिर से आवाज गूंज रही थी किसी की, फिर से बोले। आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, एक सबका म्यूट कर दो पहले म्यूट। दीदी, फिर इनको। हाँ सबको म्यूट कर दो पहले। बाकी सब तो
हाँ जी भैया, वो कह रहे हैं बेसिकली उनको महाराज जी ने एक यंत्र को दिया था और इनके घर में पड़ा है, ये उसको पे उसको स्नान नहीं कराते हैं, मतलब उस पे हाँ। देखो तो उसका दोष तो नहीं लगता कोई? हाँ, सबसे पहले तो हमें शुद्धि का ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ शुद्धि है क्या, और अगर आपके यहाँ कोई पुरुष वर्ग हो तो उस यंत्र का रोज अभिषेक कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो एक स्थान पे रखे रहने दो, कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। वो मंदिर में, मैंने जो घर में मंदिर बना रखा है उसमें विराजमान है। ठीक है, लेकिन हर 1-1.5 महीने में थोड़ा सा कपड़ा लेके उसका प्रक्षाल कर दिया करो। रोज कर सको तो बहुत अच्छा है, गीला कपड़ा ले लो शुद्धि वाला, उस यंत्र का थोड़ा सा प्रक्षाल कर दो रोज, और उसको विराजमान, लेकिन अशुद्ध वस्त्रों में नहीं, है ना? अच्छा, ठीक है, धन्यवाद भैया जी। और किसी को कोई क्वेश्चन? आशा जैन आपको यंत्र बता रहे थे, उसपे पहले वो पेन से लिखा हुआ है और फिर उसके बाद कलरिंग की गई है ना? हाँ। So that's what you have to keep in mind, all of you, that first you have to write it properly. You can lower down your speed. बहुत धीरे धीरे लिखिए और एकदम क्लियर लिखिए जो भी आप लिख रहे हैं। जैसे कुछ एक हाफ अल्फाबेट्स भी होंगे हिंदी की वर्णमाला के अनुसार, कुछ जैसे रम या उसमें जैसे आधा म है, आधा त है, तो उसका आपको खास ध्यान रखना है कि देयर यू शुडंट गो रॉन्ग, और वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसको वो क्लियर दिखना चाहिए। वॉट एवर यू आर राइटिंग, इट शुड बी लेजिबल इनफ। Okay, and next I would like to tell you that attendance will be taken for every class. जैसे ये यंत्र बिल्कुल स्पष्ट बना हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है, साक्षी दीदी हमसे जुड़ चुकी हैं, तो बिल्कुल देखो एक शब्द श्राम श्रीम ह्रीम, ऊपर ओम आम आम अम सर्व राजा प्रजा मोहिनी, मतलब ये नहीं कि आपकी बिंदी नहीं है तो वो यंत्र माना नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा। बिंदी का विशेष ध्यान रखना, और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम, ये कैसे आपको अलग अलग कलर में लिखना है। पेंसिल का पेन का ध्यान रखना कि किस कलर का उपयोग करना है, दीदी आपको बताएंगी। ये कलर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, देखो ये वाले चूज कर लेना कलर, और कैसे आपको यंत्र बनाना है, कैसे लाइन का खींचनी है। साक्षी दीदी हमसे जुड़ चुकी हैं, मैं चाहूंगा अगर कैमरा नहीं खोल सकते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर बच्चों को बताएं कि किस प्रकार से वो तैयारी करेंगे। साक्षी। अब भैया एक क्वेश्चन मेरा ये भी है साथ में, जब तक साक्षी आए, कि आप कह रहे थे ना कि इरेज भी नहीं ज्यादा करना, इसको कट भी नहीं ज्यादा ऐसे करना, अगर मान लो 50% बना लिया और कहीं से मेस्ड अप हो गया, फिर क्या करेंगे उसका पेपर का? अगर देखो इसमें 2 चीजें मिलती हैं, आज महाराज जी से भी चर्चा हो रही थी। अगर हम किसी उद्देश्य के लिए बना रहे, बच्चे ध्यान रखें, फिर से सुने सब लोग, अगर हम किसी साधना के लिए यंत्र बना रहे हैं, जैसे मुझे कैंसर ठीक करना, तो यंत्र अगर आप बनाते हो 21 दिन तक 21 बार यंत्र, एक दिन का पहला यंत्र होगा, दूसरे दिन का होगा, तीसरे दिन का हो गया। अगर आप वो बना रहे हो और आपकी उसमें मिस्टेक हो गई तो आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। ये साधना के लिए जो बना रहे हैं, बच्चों के लिए बता रहा हूं, अगर गलती हो गई है तो वो अगर पेंसिल से बना रहे तो उसको साफ कर सकते हैं, आधा सही हो गया गलत हो गया तो उसको साफ करके तुरंत बना सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा उसमें। लेकिन 9 बार जब आपका यंत्र पूरा हो जाए तो प्रायश्चित के लिए नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ लेना है, कोई दोष नहीं। ये मायावी जी का क्वेश्चन है जी। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो यंत्र बनाएंगे उसको हम फ्रेम करके और मतलब पूजा के उसमें रखेंगे फिर, क्योंकि अगर हम लोग इतने सारे यंत्र बनाएंगे तो कहाँ रखेंगे इनको? देखो बता रहा हूँ, जैसे अपन नोट होते ना, नोट जैसे आपके पास 1 लाख रुपए के नोट है, तो 1 लाख रुपए के नोट आप लोग कहाँ रखते हो? एक के ऊपर एक गिट्टी बना के रखते हो ना, ऐसे ऐसे रख लेते हो, फिर आपको लगता है ये नोट हो गए हमारे। वैसे ही अगर फ्रेम बनाना है तो फ्रेम बना लीजिए। अब 48 यंत्रों के फ्रेम अगर आप बना सको, ऐसा एक रूम बना लो, ये 1 यंत्र हो गया, 2 यंत्र हो गए, 3 यंत्र, तो पूरा रूम पे आप यंत्र, शुद्धि वाला स्थान। अगर आप लोगों के पास ये ऐसा रूम नहीं है तो आप 1 आध यंत्र बना लो,
उसका फ्रेम बना लो। बाकी के जो आप बना रहे हो फ्रेम मत बनाओ, उस कागज को जैसे नोट रखते एक के ऊपर 2 3 4 बहुत अच्छे से उसको आप लेमिनेशन करा के रखो। कागज तो गल जाएगा लेकिन उस पर अगर आप लेमिनेशन बना के रखोगे तो बहुत अच्छे से सुरक्षित रखेंगे और आप लोग के हमेशा बने रहेंगे। मैंने चावल पे भक्तम्बर बनाया है। काय पे? चावल पे पूरा भक्तम्बर और द्रव्य संग्रह बनाया है। हमारे जहां से हम पढ़े हैं, मैं कल फोटो मंगवाने की कोशिश करूंगा, पूरा 48 काव्य चावल पे लिखा हुआ है। कितना काव्य? पूरा भक्तम्बर कैसे लिखते हैं? हाँ मैंने लिखा है। तो 48 काव्य कैसे लिखते हैं अब मुझे नहीं आता। उस समय एक जुनून था लिखने का कि हम लोगों को सिखाया जाता था, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे उसमें गुरुकुल पढ़ते थे तो उन लोगों ने तत्वार सूत्र लिखा था 10वां अध्याय पूरा चावल पे, भक्तम्बर चावल पे। तो हम लोगों ने सोचा कैसे लिख लेते। तो एक तो सबसे पहले एक पतला पेन आता है, बिल्कुल बहुत सावधानी बरती जाती है उसमें, बिल्कुल पतला पेन, उसमें आराम आराम से भा फिरता, मतलब मुझे 3 महीने लगे थे भक्तम्बर लिखने में। कितने महीने? एक चावल पे अगर भक्तम्बर शब्द लिखना है तो 10 से 15 मिनट लगते थे, मतलब बहुत आराम आराम से। तो ये सब मुझे तो अब ज्यादा कुछ आता नहीं है, उस समय की बात है। तो मैं कल पूरी कोशिश करूंगा कि जितना उस चावल पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मैं मंगवा सकूं। दूसरा का भी क्वेश्चन है भैया जी, 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 एक बोलिए। क्वेश्चन मेरा भी है। जी बोलिए बोलिए। भैया जी, जैसे अपन ने यंत्र बना लिए पहले लेकिन वो खराब हो गए तो फिर उनका क्या करना है? अपना नाम बोलो पहले, सबसे पहले कहाँ से हैं आप? हनी जैन कोटा। हनी जैन कोटा। आप किस नाम से जुड़े हुए हो अभी इस पे जूम ऐप पे? मम्मी के नाम से जुड़ा हूँ। अब मुझे पता नहीं ना मम्मी का नाम क्या है। हाँ, आशा जैन। आशा जैन, ऐसा बोलो ना जिससे हम लोग सर्च कर सके जल्दी से आपको। हाँ देखो, उनका ये वीडियो। आशा जैन के नाम से आप लोग आ गए। ठीक है हनी, अच्छा आप हो हमारी क्लास में पढ़ते हो आप। सुनो हनी, अब जैसे आपका क्वेश्चन क्या फिर से पूछो। मेरा क्वेश्चन ये है, पहले यंत्र बनवाए थे तो ठीक है। वो गलत हो गए थे, हाँ तो अब रख रखे हैं मैंने उन्हें, तो अब उनका क्या करूं? कागज पे बनाई थी ना आपने? कागज में बनाए अब थे। कागज को इकट्ठे करके वो हाँ जहां बहती हुई नदी है उसमें हाँ आप उनको विसर्जित कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, देखो इसका एक और समाधान कर दूं। अब बहुत सारे महाराज जी माता जी के आपके पास फोटो भी हैं, वो पुराने पड़ गए हैं, गल गए हैं, कुछ जिनवाणी होंगी, भक्तम्बर की किताब होगी वो जीर्ण शीर्ण हो गई। अब क्या करें उसका? तो हम लोग एक लोगों के लिए सलाह देते हैं और हम स्वयं करते हैं। आप एक बर्तन लीजिए बहुत बड़ा, अगर पुराने हो गए किताब कॉपी हो गई, जैन दर्शन जैन धर्म की बोल रहे, उसमें आप लोग वो पूरे जितने गल गए हैं उसको जला दीजिए। उसको सबको जला के उसकी जो राख है उस राख को पॉलीथीन भर के किसी बहती हुई नदी में आप बहा दीजिए। इससे दूसरा उपाय भगवान भी आपको नहीं बता सकते। क्या करोगे बताओ मुझे? अगर आप डाल सकते हैं ना राहुल भैया कुएं में? कुएं में भी दीदी अभिनय होगा। कुएं में भी अगर किसी ने पानी भरा और उसकी बाल्टी में आ गया और उसने बाल्टी का पानी फेंक दिया, उसने सोचा अरे कचरा आ गया, उसने ऐसा पकड़ा और फेंक दिया, अब वो नाली में भी जाएगा कागज, उस पर तो यंत्र बना हुआ था। ये सब हम लोग बहुत आगे का सोच के कि अब इसके आगे क्या होगा, है ना? तो ये क्योंकि वहां ध्यान, तो डिसॉल्व हो जाएगा नदी, तो मतलब जिनके घरों से दूर है नदी, हम लोग तो शहरों में रहने वाले हैं नदी तो कुएं में देखो, हमारे घर के तो पास में कुआं है तो हम तो कुएं में डालते हैं, है ना? हम कुएं में डालते हैं, गल ज्यादा जाता पानी होता है गल, तो वो मेल्ट हो जाता है। गल जाता है और 1-2 घंटे में गल के वो उसी में विसर्जित हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये उपाय है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते भैया मैं टर्न बाय टर्न लेती हूँ। नेक्स्ट मैं आस्था जी को अनम्यूट कर रही हूँ। जी। भैया जी, जैसे हमने पूरा यंत्र लिख लिया तो उस पर कलर कैसे होएगा? फिर से बोलो। भैया जी, जैसे हमने पूरा यंत्र लिख लिया तो उसके ऊपर कलर करने में तो दिक्कत होएगी। क्यों होगी कलर करने में दिक्कत? देखो भैया यंत्र वो बना, छोटे छोटे बॉक्सेस नहीं नहीं होंगे नहीं, तो देखो बनाना कैसे, पहले देखो कलर कैसे करने हैं। फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बार बार दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कैसे बनाना है। देखो अब इसमें कैसे दिक्कत आ रही है आपको, देखो कैसे कलर है, बिल्कुल सामान्य। ये दीदी आपके लिए बिल्कुल बोर्ड पे बना के दिखाएंगे, आप लोग बिल्कुल बच्चों टेंशन नहीं लो, इतना सरल है। और जो बच्चे बनाएंगे उनकी बुद्धि बहुत अच्छी बढ़ेगी, माइंड पावरफुल होगा।
आपको जो एक बार में याद नहीं हो रहा था कोई भी लेसन, वो आपको एक बार में याद होने लगेगा, है ना। आपको सब लोग लाइक करने लगेंगे, बहुत सारे लाभ हैं बच्चों। देखो इसमें कलर कैसे है आस्था, दिख रहा है सबको? बहुत सारे बच्चे बोला था कलर कैसे होंगे, बिल्कुल सिंपल से कलर है इसमें, ये वाले कलर आपको भरना। साक्षी है क्या, साक्षी दीदी भीलवाड़ा? हाँ साक्षी तो है। साक्षी अगर बोल सकती हो तो थोड़ा सा बताओ। ये जी पेंसिल भैया। कलर यूज कर सकते हैं? हाँ सब लोग एक मिनट म्यूट करो। साक्षी कैसे बनाया सबको बताओ ये वाला यंत्र। जी भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैंने इनको पेंसिल से ड्रॉ किया है। इनको पहले आप बॉक्सेस बनाओगे, बॉक्सेस में जो भी आपको पहले जो पिक भेजी जाएगी, फोटो भेजा जाएगा, उसको आपको देखना होगा कि कैसा वर्ड कहाँ आ रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंटर में क्या आ रहा है, आपको कैसे लिखना है और कितने वर्ड्स का यूज किया गया है। सेंटर में जैसे चक्रव्यूह बना हुआ है, उसके चारों तरफ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स को आपको काउंट करना है कि काउंट ये वर्ड्स कितने हैं, उतने ही आपको लीफ बनानी है। लीफ बनाने के बाद आपको जो ये वर्ड्स है वो सब पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद आपके पास जो स्केच कलर होगा, पेंसिल से इसीलिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि रॉन्ग भी हो जाता है तो उससे हम इरेज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसको स्केच कलर से ड्रॉ नहीं करोगे। अगर हम डायरेक्ट स्केच कलर से ड्रॉ करते हैं तो इरेज नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले स्केच कलर, सबसे पहले पेंसिल यूज करेंगे, उसके बाद इनके ऊपर स्केच कलर होगा। स्केच कलर करने के बाद मैंने इनमें पेंसिल कलर्स जो होते हैं उनका यूज किया है। पेंसिल कलर को बिल्कुल आपको सॉफ्टली चलाना है, ज्यादा डार्क नहीं चलाना है। अगर आप डार्क चलाओगे तो जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं उनपे ये वर्ड्स दिखेंगे नहीं आपको क्लियर। इसीलिए आपको बिल्कुल लाइट वे में पेंसिल कलर्स को यूज करना है। उसके बाद आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर वर्ड्स को लेते हुए जाना है। उसके बाद मैंने बीज अक्षर लिए हैं। उसके बाद मैंने यंत्र, रिद्धि मंत्र, यंत्र और उसके बाद श्लोक का यूज किया गया है। सबसे पहले इसमें पेंसिल का यूज करेंगे। इन सबको आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे हर एक वर्ड्स को, क्योंकि कहीं पे भी अपनी मिस्टेक हो सकती है तो उसको हम इरेज कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम स्केच कलर का यूज करते हैं तो वो इरेज नहीं हो सकता। साक्षी, वो जो आपने मंत्र जाप लिखे हैं वहां पर वो लोग स्केल यूज कर सकते हैं ना, सो दैट इट इज लीनियर ऑन अ सेम प्लेन। यस मैम, कर सकते हैं, बिल्कुल स्केल का यूज कर सकते हैं स्केल से, एंड फिर बाद में दे कैन राइट। जी मैम, एंड बिल्कुल कर सकते हैं। यू हैव यूज्ड इज कार्ड पेपर आई सपोज। यस, सबको मैंने कार्ड कार्ड पेपर यूज करना है। राहुल भैया ने बोला ना थोड़ा मोटा, तो वो कार्ड पेपर लीजिए और वाइट लेंगे तो उस पर आपके सारे कलर्स भी दिखेंगे एंड इट विल हैव अ बेटर लुक। जी मैम, बिल्कुल वाइट शीट पे ही सबसे बेटर बनेगा। अगर कलर वाली शीट लेंगे तो उसमें कलर दिखेंगे नहीं और वर्ड्स लिखेंगे वो भी क्लियर नहीं दिख पाएंगे। साक्षी, आप अटेंडेंस भी मेंटेन करेंगे एवरी क्लास? ओके ओके मैम। ओके, सो आस्था जी का क्वेश्चन हो गया। सो नेक्स्ट काव्या जी को अनम्यूट कर रही हूँ। भैया जी, जो आपने बोला जो आप चावल पे लिखते थे भक्तांबर, उस और जब चावल टूट जाते थे उसका क्या करें फिर? मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है ना। क्या बोली, फिर से बोलो। 2 बार पूछता हूँ मैं इसलिए जिसके सबको सुनाई दे अच्छे से। फिर से बोलो, क्या बोल रही भैया थी? जी, जो आपने बोला है ना, जो आपने बोला कि आप पहले भक्तांबर की काव्य लिखती थी चावल पे, वो आप चावल पे लिखती थी तो जब चावल टूट जाते थे तो उसका क्या करें? बेटा, हमने वो बता छोटे बॉटल में ना आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। जो गिफ्ट बॉटल्स आती है ना कांच की एकदम छोटी छोटी, तो उसमें आप वो प्रिजर्व करके रख सकते हो चावल जिस पे आप लिख रहे हो। जो खराब हो गए ना, हमने आपको वो उपाय बताया ना, या तो कुएं में डाल दो या अपने पास में रख लो। क्योंकि ज्यादा दिन तक तो रख नहीं पाएंगे आप। कभी आपने बोतल में रखा और किसी को प्यास लगी और उसमें पानी भर दिया किसी ने, छोटी छोटी बॉटल्स राहुल भैया, एकदम छोटी। ठीक है। कभी कभी जैसे जिसको, सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि आप वो लीजिए और बहती हुई नदी में या कुएं में डाल दीजिए। इससे अच्छा उपाय नहीं है। हाँ, जो खराब हो गया वो तो वहीं पर।
जो अच्छे है उसको प्रिजर्व कीजिए। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी भैया, मैं नेक्स्ट गैलेक्सी 10 प्लस को अनम्यूट कर रही हूँ। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप अपना कैमरा खोलें तो बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। इस भक्तांबर यंत्र बनाते टाइम कौन कौन से कलर यूज करने हैं? वो साक्षी दीदी बताएंगी। साक्षी दीदी बताइए। यस, उसके लिए अपनों को सबसे पहले पेंसिल का यूज करोगे, उसके बाद स्केच कलर्स और पेंसिल कलर्स एंड मॉम कलर भी आप यूज कर सकते हो उसके लिए। और स्केच कलर क्या होता है? स्केच कलर मतलब जो डार्क चलते हैं, पेन जैसे ही होता है, स्केच पेन। स्केच पेन। हाँ हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप क्रेयॉन ही यूज करना बेटा, आप बहुत छोटे हैं, आप ऊपर से फिर वैक्स क्रेयॉन्स यूज करिएगा, ठीक है? बेटा आप कहाँ से हो? हेलो, म्यूट हेलो, को कहाँ से हो आप? मैं मुंबई से। हाँ, आप बहुत क्यूट लग रही हैं। आपका चश्मा हमें दे देना है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब भी क्लास लगेगी तो आप ज्वाइन करोगी ना? हाँ पक्का? प्रॉमिस? हाँ। हाँ, वेरी गुड। और कोई बच्चा? ओके भैया, गैलेक्सी 10 प्लस करके हैं, उनको वो अपने आप को अनम्यूट करें, उनका हैंड रेस्ड है। हाँ, गैलेक्सी जी म्यूट खोले अपना। हाँ, गैलेक्सी S10। हाँ बोलिए। अंकल आप बोलिए। हेलो, जी जी, जैन साहब बोलिए। मेरे को तो ये पूछना था, ये हमारे पास जो पुस्तक है इसके अंदर ऑलरेडी मंत्र बना हुआ है, तो उसकी फोटोकॉपी लगा दे। नहीं नहीं, ये एक्चुअली में फोटोकॉपी वाली क्लास नहीं चल रही है। ये अपन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक अलग से क्लास चला रहे हैं कि यंत्र बनाना सिखा रहे हैं कि यंत्र कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, अपना कोई एक कंपटीशन नहीं हो रहा है कि अपन जैसे यंत्र रख रहे हैं, इसमें कोई प्राइज नहीं दी जाएगी कि नहीं आप नहीं, अगर। मैं तो सिर्फ जब अपन साधना कर रहे हैं, जब मंत्र पढ़ रहे हैं, तो हम उसकी एक नहीं फोटोकॉपी नहीं सामने रख के पढ़ते रहे हैं हम लोग। नहीं 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 नहीं, वो तो अलग चीज हो गया। वो तो यंत्र रख लो, वो हाँ अलग चीज हो गया। सामने रखने का अलग लाभ मिलेगा आपको, है ना। विटामिन हाँ। वाला खाना खाओगे तो अलग लाभ मिलेगा, और नॉर्मल खाना खाओगे तो अलग आपका प्रभाव पड़ेगा, और दूध सिंपल पियोगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा, और हल्दी वाला और काजू किशमिश डाल के पियोगे तो उसका अलग प्रभाव। ऐसे ही जैन थोड़ा दर्शन है कि जितनी शक्ति से जितनी भक्ति के साथ अगर आप क्रिया को करोगे, शुद्धि के साथ करोगे। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि भैया इन्हीं वस्त्रों में पहन लो, तो उनके लिए बोल देते हैं, जैन दर्शन बोलता है अपवित्र पवित्रो वा सुस्त तो दुस्त तो विवाह, मतलब शुद्ध अवस्था में भी पढ़ सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में पढ़ सकते हैं। तो एक बच्चे मुझसे बोल उठा दीदी पढ़ने दीदी, ठीक है, अभी बोलने वाली बातें नहीं है। मैंने उस क्लास में बोल दिया, जैन दर्शन बोलता है शुद्ध अवस्था में पढ़ सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में। तो बोला भैया जी अब मैं सुबह टॉयलेट में बैठूंगा तो रोज पढ़ूंगा। अब मैंने कहा अब क्या जवाब दूं? तो मैंने कहा उन लोगों के लिए बताया है बेटा, तुरंत उसको संभाला। मैंने कहा आप पवित्रा पवित्रो वा। कुछ लोग कुतर्क करते हैं, ये बात उन लोगों के लिए कही गई है जो बेसहारा हो गए, जो वेंटिलेटर से उठ नहीं पा रहे, जो बैठे बैठे वॉशरूम भी कर देते हैं, टॉयलेट भी कर देते हैं, मतलब उनके अंदर शक्ति नहीं है। तो आप पवित्र पवित्र हुआ, तुम आप पवित्र अवस्था में भी हो तो भी जिनेंद्र भगवान का नाम लो, भक्तंबर पढ़ो, रिद्धि मंत्र पढ़ो, इसका तुम्हें प्रभाव पड़ेगा। अब तुम वॉशरूम में बैठो भक्तामर प्रणत मोद, एक गलत प्रयोग, पागल हो जाओगे। जो अशुद्ध अवस्था में जितने लोग पढ़ते हैं ना, अभी कुछ लोग क्यों नहीं जुड़ पाए क्लास में, क्योंकि वो अशुद्ध अवस्था में थे। तो वो क्रियाएं 5 दिन तक तो किसी को पढ़नी नहीं, महिलाओं को विशेष तौर से ध्यान रखना है। जो आपके 5-6 दिन अशुद्ध अवस्था में, उन दिनों में ना तो आपको भक्तंबर पढ़ना है, और रिद्धि मंत्र तो कभी पढ़ नहीं लेना, नहीं तो पागल हो जाओगे। मैं तो सीधा एक स्पष्ट शब्द बोलता हूँ, क्योंकि इतना पावरफुल चीज होती है ये। आप लोग अशुद्ध अवस्था में नहीं पढ़ना, गद्दों पे बैठ के नहीं पढ़ना, बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ना, क्योंकि इसलिए मना करते गद्दों पे, उन गद्दों पे हम रोज सोते हैं, और कितने साल से सो रहे हैं, कोई 10 साल से सो रहा, कोई 20 साल से सो रहा, कभी गद्दे चेंज तो होते नहीं है। जब इस पे सर्च किया गया कि संसार की सबसे अशुद्ध वस्तु कौन सी है, अपर्णा दीदी, संसार की सबसे अच्छी चीज और अशुद्ध चीज कौन सी है, उसका सब लोग सम्मान करते हैं। अच्छी चीज तो मन के भाव हो गए, और आप क्या कह रहे हो, अशुद्ध बेड?
सबसे अशुद्ध चीज क्या है? आपने तो बिस्तर ही बोल दिया, बिस्तर बोला आपने। हाँ देखो, पहले ही बोल दिया टेंट का बिस्तर। गद्दा, क्योंकि टेंट के जो गद्दे होते हैं ना, वो आपकी 13वीं में भी जाते हैं, आपके जन्मदिन में भी जाते हैं, आपकी बर्थडे पार्टी में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। और आप गद्दे सबसे अशुद्ध होते हैं, इसलिए बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना, चटाई बिछा लो। कुछ लोग क्या बोलते हैं, गद्दे पे बैठना है सर्दी का समय, ठीक है बैठ जाओ, लेकिन उसके ऊपर क्या बिछा लो? चटाई बिछा लो। चटाई बिछा के आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कभी पढ़ता हूँ तो हमारा ये शॉल अलग से रखे रहता हूँ, ये शॉल दिख रहा ना आपके लिए, ये धुला हुआ शॉल है, तो हम इसके लिए जब भी पढ़ते हैं तो इसको धो के डालते हैं, और ये वाला हम ऐसा ओढ़ देते, बिल्कुल पतला है, आप ओढ़ सकते हैं। रजाई नहीं ओढ़ना है, रजाई तो आप रोज ओढ़ते। जैसे ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आगे से ध्यान रखो। देखो पतला सा है बिल्कुल। अब मुझे सर्दी लग रही है ना, क्लास पढ़ाऊंगा जैसे सर्दी में आगे रात को 8:30 बजे, तो ऐसे मैं ओढ़ लूंगा, ऐसे भी बैठ सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकते हैं अपन, कैसे भी, मतलब बैठ के ठंड के बचने को उपाय बता रहे हैं। नहीं, हमें लगता था। हेलो जी, आगे किसी का कोई क्वेश्चन? भैया जी एक मिनट, हम लोग हैं रूपाली यूएई से, हम कुछ क्वेश्चन। भैया जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग का जो वो यंत्र बनाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? बेस्ट टाइम तो देखो बेटा, ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 से 7 बजे के बीच में, है ना, सबसे अच्छा समय। लेकिन सर्दी में आप लोग 7 बजे कैसे उठ पाओगे? तो आप लोग 8 बजे भी बना सकते हो, 9 बजे भी बना सकते हो, 10 बजे भी बना सकते हो। और शुद्ध अवस्था का ध्यान रखना। और पता, नाश्ता नहीं करोगे, और नाश्ता के पहले अगर यंत्र बनाओगे, मतलब पेट में कुछ नहीं जाना चाहिए, बस पानी जाए हमारे पेट में, 1 गिलास दूध पी लो, इतनी छूट है। उसके पहले अगर आप बना दोगे तो उसका आपको पुण्य मिलेगा। जितने बच्चे यंत्र बनाएंगे उसका लाभ उनके लिए बहुत सारा मिलेगा। अगली जो क्लास होगी उसमें बच्चों के लिए बताया जाएगा कि कैसे बनाना है, कैसे उनका लाभ मिलता है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं ये एक अनाउंसमेंट करूंगी कि अभी हमारा नेक्स्ट वीकेंड थैंक्सगिविंग का वीकेंड है, तो लॉन्ग वीकेंड, उसमें कोई क्लास नहीं होएगी। तो आई थिंक द नेक्स्ट क्लास इज गोना बी December 6th, इंडिया की December, हाँ इंडिया और यहाँ it's December 6th Sunday, so next to next weekend. And that time we are going to discuss again about 4 shlokas, yantra making. That's what Reena ma'am had decided, that there will be shlok number 27, 31, 36 and 45. हाँ, पर आई वुड स्टिल से कि इंफॉर्मेशन जब आप रजिस्टर करोगे तो उस ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप में वही फाइनल इंफॉर्मेशन होगी जो रीना जी भेजेंगे ना, तो फिर उसमें या एंड उन्होंने गूगल क्लासरूम करके भी आज मुझे कुछ बताया, तो उसका लिंक भी हमने भेजा है, ये जो अनाउंसमेंट गई थी उसमें है। सो शी सेड इट्स गोना बी इजियर फॉर पीपल टू सबमिट, और वो अपनी पावर पॉइंट या जो भी उन्होंने प्रेजेंटेशन डालनी है वो उसमें डालेंगे, तो वो आपके लिए एक गुड रेफरेंस का रिसोर्स हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपको। वो गूगल क्लासरूम में बस क्लिक करोगे, उसमें उनका मटेरियल है, जिसको रेफर करना है वो रेफर करके फिर आप अपना बनाओगे, तो आप भी ऐसे अपना सबमिट भी कर सकते हो। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो व्हाट्सएप पे कर दे, प्रेफरेंस वुड बी गूगल क्लासरूम, दैट्स व्हाट शी सेड। थैंक यू। ठीक है, ओके सर, शुड वी वाइंड अप हियर? भैया आपने कुछ बोलना है जी? हमारे बीच में अपर्णा दीदी थी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछते जाओ, बैठे हुए ये हैं बेस्ट टाइम है, अगर किसी के मन में कोई भी कैसा सा भी डाउट है, मतलब राहुल भैया अभी हैं एंड कितना ज्ञान है भैया, दीदी डाउट क्लियरिंग सेशन। हाँ, एंड भैया आई होप यू डोंट माइंड मी टेलिंग दिस, भैया मेरे को आज पता लगा कि ही इज ओनली 27 years old, एंड कितने 13 के 15 ईयर से भैया ऑलरेडी ये धर्म में इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं, कितनी छोटी एज में, सो अमेजिंग। ये हिडन टैलेंट है। भैया एक क्वेश्चन और है राहुल भैया, मैं रूपाली बात कर रही हूँ। लाइक जैसे सपोज बच्चे बना रहे हैं, ठीक है, बनाते बनाते लाइक कुछ प्रॉब्लम आ गया उसमें, कार्ड में बनाते बनाते कुछ उसने मिस्टेक कर दी, काट दिया, तो हमने वो पेपर लाइक बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई तो हमने उसे अलग करके रख दिया, तो सेम जो प्रोसेस आप बता रहे हो ना, जैसे कि वो उसे वो बर्तन में जला के और वो राख पानी में बहा दे, तब उस पेपर का भी हमें वही करना है? हाँ बिल्कुल वही कर सकते हैं आप।
है ना, लाइक क्योंकि बच्चे एक पेपर में नहीं बना पाए, फर्स्ट टाइम बनाया और 2-3 पेपर उनको लग गए, तो हम जो पेपर यूज नहीं हो पाए अच्छे से उनको हम वैसे ही कर देंगे। हाँ कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं, किसी के पास कोई जिनमाड़ी रखी है, पुरानी जैन दर्शन की किताब रखी है, तो हमारी एक संस्था चलती है, अगर आपको जलाना नहीं है वो आपको भेज सकते हो। तो बीना में बीना में नहीं सागर में एक ब्रह्मचारी भैया है डी राकेश जैन, जो पूरे भारत की किताबें इकट्ठी करते हैं और उनको बुलवा के उनको गलवा के वो जिनमानी निकालते हैं। अगर आपके पास कोई जिनमानी हो तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, वहां पे आप लोग उनके एड्रेस पे भेज सकते हैं। तीसरी चीज, किसी के मंदिर में कोई जिनमानी हो, उस पे कबर चढ़वाना हो, ऐसे भी हमारे पास कई भैया हैं हमारी टीम के जो निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं, 1,000 जिनमानी पे उनने कबर चढ़ाए हुए हैं, कबर किए हुए हैं। तो मैं उनसे भी परिचय कराऊंगा, बिल्कुल सामान्य है, एक पैसा भी नहीं लेते हैं, आपका किराया भी नहीं लेते वो लोग, ऐसे भैया है। तो आप लोग भी अपने मंदिर में अगर ऐसी कोई किताबें हो तो उस पे कवर करवाएं। मैं निवेदन कर रहा हूँ जितने भी जैन दर्शन की किताबें सब पे कवर बहुत अच्छे से शास्त्र सजा के आप अपने घर में रखें। मायावी जी इज हैविंग अ क्वेश्चन। जय जिनेंद्र भैया जी, ये एक पूछना था कि आप ये नंबर बता सकते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी की बहुत सारी किताबें हैं जो गुजराती में है लेकिन बहुत पुरानी है जी। तो मैंने तो वैसे ही रखी है जैसे पड़ी थी पहले से, तो हम उनको भेज दें, कहाँ भेजें? एक मिनट में नंबर दे रहा हूँ, अगर मेरे पास ये नंबर उपलब्ध होगा, नहीं तो मैं कल नंबर लेके, क्योंकि चेंज होते रहते राकेश भैया के नंबर। राकेश Till then, Astha Jain can ask whatever query she has. उनके बाद राखी जी को अनम्यूट करना है। जी। यस दीदी, मैं पूछ रही थी, जैसे ये मेरे पास यंत्र है ये वाला, दीदी आपको दिख रहा है? हाँ जी बताइए। जैसे मेरे पास ये यंत्र है, जैसे इस पे व्हाइट पेपर पे हम व्हाइट पेन से लिखेंगे वो तो दिखेगा ही नहीं। क्या बोल रही? क्या बोल रहे हो आप बेटा? दीदी मैं कह रही हूँ, जैसे हमने यंत्र व्हाइट पेपर पे बनाना है और हमने उस पे व्हाइट पेन से लिखा, तो व्हाइट पेन से तो उस पे दिखेगा ही नहीं। तो व्हाइट पेन से लिखना ही नहीं है ना आपको? अच्छा नहीं, जैसे ये यंत्र है यहाँ पे व्हाइट पेन बेटा से सुनो बेटा, वो अलग अलग कलर में बनी हुई है, कहीं भी जैसे पुस्तक उठाओगी आप, कहीं अलग कलर के यंत्र मिलेंगे, कोई अलग कलर का यंत्र मिलेगा, तो उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो बच्चों, जो आपकी क्लास में यंत्र जो दीदी आपको आपके ग्रुप में भेजेंगी वैसे ही कलर का आपको यंत्र बनाना है। ये नहीं कि कोई बच्चा नीले रंग का बनाना है, कोई लाल रंग भर रहा है, ये नहीं चलेगा। जो दीदी आप लोगों के लिए बताएंगी उसी कलर को आपको भरना है। जैसे अभी साक्षी दीदी ने बताया था, साक्षी दीदी, रीना दीदी और अपर्णा दीदी, सब जो टीम है दीदी की, वो आप लोगों के लिए ग्रुप में जिस दिन क्लास चालू होगी और वो आप लोगों के लिए उसी दिन वो यंत्र भेज देंगी। फर्स्ट कप का यंत्र बनाना है तो आपको पहले से ग्रुप में बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे कलर बनना है, ऐसे ऐसे बनाना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये तैयारी करनी है। अपने मन से कोई भी कलर आपको नहीं भरना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रेडीमेड होता है ना, दैट इज ऑफन प्रिंटेड, तो हम वो रेफर नहीं करेंगे। we'll refer only the handmade ones which is possible. ओके ओके दीदी। और एक और क्वेरी है इंडियन टाइमिंग की, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम इट्स 9:30 PM. प्लीज नोट अकॉर्डिंगली, फॉर इंडिया इट्स 9:30 PM. चलो भाई, ये लास्ट 2 क्वेश्चंस। मायावी आंटी एंड आस्था जी, आप लोगों के पहले से हैंड रेज्ड है या और क्वेश्चन है? वो मायावी जी को नंबर चाहिए था, राहुल भैया नहीं है? हाँ मायावी आंटी, मैं आपको नंबर दे दूंगा अभी। इसमें नंबर दिख नहीं रहा क्योंकि मोबाइल चेंज हो गया हमारा, तो मैं आपको अपर्णा दीदी को सेंड कर दूंगा। एक और सबको बात बता दूं, हमारी रोज हीलिंग क्लास चलती है, भक्तंबर हीलिंग क्लास, वो आप उसमें जुड़ सकते हैं। सुबह से लगा के अब एक फर्स्ट हीलिंग जो चलती है अपर्णा दीदी की चलती है सुबह। दीदी क्या टाइम रहता है आपका? हमारा सुबह 6 बजे, इंडिया के सुबह 6 बजे। इंडिया टाइमिंग आप लोग 6 बजे हीलिंग में जुड़ सकते हैं। अपर्णा दीदी से आप लोग हीलिंग जरूर लीजिए, इसलिए लीजिए क्योंकि दीदी के पास बहुत पॉजिटिव एनर्जी है
और मैं ये नहीं बोलूंगा कि शक्तियां हैं या कुछ और है या जैन दर्शन का ज्ञान है या अमेरिका में रहती, मैं ये कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अपर्णा दीदी के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, और अगर आपको पॉजिटिव, जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है उससे आप लोग जुड़िए, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ दीदी मेडिटेशन और आपको हीलिंग रेकी आपको देंगी, तो आप लोग दीदी से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी क्लास हमारी जो चलती है 10:15 से मैं तो भूल ही गया, 4-5 दिन से क्लास नहीं ली, 10:15 से लगभग 11:30 तक चलती है, क्योंकि मैं इसलिए अभी नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, तो बिंसी दीदी कल बता देगी किस प्रकार से वो क्लास चलेगी। और हमारी एक क्लास चलती है बच्चों की, और उसके बाद चलती है तत्वार सूत्र की, तो रात को 8 बजे से 8:15 बजे तक मैं बच्चों की 15-20 मिनट की क्लास लेता हूँ। अभी बंद चल रही है, सिद्ध चक्र चल रहा है। उसके बाद 8:30 से 9:30 बजे तक इंडिया टाइम रोज सोमवार से रविवार तक वो तत्वार सूत्र की क्लास ली जा रही है। और अब दोपहर में भी एक क्लास चालू हो रही है लगभग 2 बजे से 3 बजे तक इंडिया टाइम में। 6 डाला ग्रंथ है एक, आपको कोई भी जैन दर्शन का नॉलेज चाहिए तो 6 डाला की क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी मैंने अपर्णा दीदी से भी आज रिक्वेस्ट की थी, अगर कोई जैन दर्शन जानने के इच्छुक हो, भक्तंबर का अर्थ समझना हो, रिद्धि का अर्थ समझना हो, मंत्र का अर्थ समझना हो, तो मैं अलग से एक क्लास लेके उसमें उनका समाधान कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आज के लिए कल से हमारे डेली सेशंस, इवनिंग लर्निंग सेशंस की सीरीज शुरू हो रही है, तो टाइमिंग उसका 7:15 से रहेगा, और उसमें जो आप बोल रहे हैं रिद्धि और मंत्र का एक्सप्लेनेशन भी हम इंक्लूड करेंगे, एंड विल टेक लाइक ईच श्लोका, देन बिहाइंड दैट विल बी द एविडेंशियल स्टोरी, उसके बाद में हमारा उसका मीनिंग भी रहेगा, देन मीनिंग ऑफ रिद्धि, मीनिंग ऑफ मंत्रा, देन एप्लीकेशन एंड टेस्टिमनी। ये उसके पार्ट्स, ये सारे सेगमेंट्स we are going to take individual shlokas, and that may take time, but the knowledge is in depth one. कल से है विंशी जी 7:15 PM इंडियन टाइमिंग। और कितने डेज का टोटल? अभी एक्चुअली प्लान्ड आउट नहीं है, पहले इट वाज फॉर 10 days, बट वी हैव इंक्लूडेड लॉट ऑफ कंटेंट्स इन इट, सो इट मे टेक टाइम। अभी तो आपके आईडी पर करेंगे, बट if you have any problem in your near future while handling this, we can shift the ID also. Okay, कोई बात नहीं, वो तो ये अच्छा वीकडेज में है तो नो प्रॉब्लम, हमारा कुछ नहीं है मॉर्निंग नहीं। और अगर दीदी की आईडी में प्रॉब्लम है तो हमारे पास भी दीदी की ही आईडी है, वो हमसे भी ले सकती हैं आप। हाँ, मुझे ध्यान है राहुल भैया, है ना। देखो मैं सबसे पहले तो अपर्णा दीदी को थैंक्स बोलूंगा। लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट मी एट ऑल, आई मीन कुछ नहीं है। एंड जो मॉर्निंग सेशन भी है हमारा, वो नाम का ही है कि हमारा लाइक इट्स द होल फैमिली। अब तो हमारी पूरी डेली चैटिंग फैमिली है, उसमें इतने लोग हैं। इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट ऑल टुगेदर। एक वर्क कर रहा है मतलब सब वर्क कर रहे हैं, उसमें सामूहिक एनर्जी है उसमें। अभी इसमें भी बहुत लोग जुड़े हैं जो हमारे उधर डेली चैंटिंग में भी आते हैं, तो वी आर जस्ट वन फैमिली। मायावी आंटी, मीना आंटी, प्रदीप जी मस्ट बी देयर। अपर्णा दीदी, प्रदीप जी बहुत इंक्लाइन थे आपका सेशन ज्वाइन करने। आई डोंट नो इफ ही इज देयर नाउ। कल हमने इनॉग्रेशन करवाया था ना ग्लोबल भक्तांबर क्लिनिक का, तो ही मस्ट हैव लेफ्ट बाय नाउ, क्योंकि उनका रेस्टिंग टाइम होता है, तो he must be तो मैं उन्हें मिली नहीं हूँ, बात भी नहीं हुई बाय चांस। कल आपने इनॉग्रेशन सेशन अटेंड किया था? नहीं मैंने barely कुछ नहीं। हाँ, I'll send you the recording। कल बहुत अच्छा सेशन हुआ था इवनिंग का, एंड इट the timing was from 8:30 to 10:30, but when we were winding up it just took us 2 more hours to wind up. About 12:15 the session got over। क्या हमारे वहाँ उस टाइम पे चैत्य वंदन की क्लास चल रही थी। यहाँ मैं दीदी को 1 मिनट रोकूंगा, अब मेरा समय हो चुका है। मेरा सुबह से मुझे 7 बजे उठना है सो के, लगभग 5 बजे, तो मुझे 7 बजे 7 किलोमीटर दूर सिद्ध चक्र कराने जाना पड़ता है बाइक से। ओके, सो जस्ट सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपर्णा दीदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब भी जरूरत पड़ेगी मैं फिर से आ जाऊंगा। सबके लिए सादर भैया, आपने हर क्लास में रहना ही है, ये यंत्र मेकिंग की क्लासेस जब तक चल रही हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आप बुलाएंगी मैं जरूर आऊंगा।
Thank you so much भैया. Get well soon. जी जी. एक मिनट बिंसी दीदी, 1 मिनट रोकूंगा, ये बंद करो थोड़ा, 1 मिनट बस. बिंसी दीदी, ये वाली जो आप बजा रही हैं, ये महाराज जी ने मना किया था अभी एक दिन, प्रमाण सागर जी ने, इसके लिए, क्योंकि इसमें रे शब्द जुड़ा हुआ है, वो ठीक नहीं है ज्योतिष वास्तु के हिसाब से. तो इसी तर्ज पे महाराज जी ने एक मंगल भावना लिखी है ना, इसी तर्ज पे, और मैंने उसको शब्द दिए. मतलब हमारी एक नोएडा की एक हमारी स्टूडेंट है अनुष्का जैन. अनुष्का जैन ने इसी तर्ज पे वो मंगल भावना तैयार कर दी है, और ये 4 महीने पहले तैयार होगी. मैंने इसको वायरल नहीं किया है अभी. तो अनुष्का भजन ऑल्सो. हाँ, तो ये मंगल भावना आपके लिए चाहिए है तो हमसे आप ले लेना. इसकी रिंगटोन भी हमारे पास है, रिंगटोन भी हमने तैयार कर दी. और भी भजन बच्चों के जो तैयार हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो अनुष्का जैन को एक आध दिन क्लास में जोड़ूंगा. तो अपर्णा दीदी आपसे भी कांटेक्ट, इतनी सुंदर आवाज है उसकी. आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना अनुष्का जैन, उसके लगभग 700-800 सब्सक्राइबर हैं. बहुत सुंदर आवाज है, आप लोग देख सकते हैं. बच्चों को भी तो भजन आते हैं आपकी क्लास के बच्चों को. हाँ, अभी बहुत सारे बच्चे जुड़े थे हमसे अभी, क्योंकि उनका सो गए होंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे होंगे. जिसको भी भजन गाना हो वाइंडिंग अप के लिए हैंड रेस कर दे प्लीज. मैं चलता हूँ. सबके लिए सादर जय जिनेंद्र, Thank you so शुभरात्रि. much भैया. जय जिनेंद्र. How about you, Vinci? You sing one bhajan. I'll sing it. Okay, I'll get one. मैं तो सिर्फ पिछले साल से ही जुड़ी हूँ भक्तामृत स्तोत्र से. हमें लाइक बहुत अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर विंसी आई थिंक कितने 10-12 साल से जुड़ी है, राइट विंसी? भैया क्या मैं एक गाना गा सकती हूँ? बिल्कुल, आप गाइए. यस. सव्वे जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे नित्ति में सव्वे भूयेषु वेदं मच्छं न केरि. जय जिनेंद्र. आपको पता है कि आपने क्या बोला है? ये था क्या? क्षमा भावना. Good. Okay. Very good job. Bhajan is a bit long, so I needed the paper also with me. तेरे जैसा वीर कहाँ ऐसा महावीरा, याद करे है दुनिया प्रभु सबसे प्यारा. जब जिंदगी डराए और हौसले हराए, अंधियारी आँखों को बस तू ही याद आए. जब जिंदगी डराए और हौसले हराए, अंधियारी आँखों को बस तू ही याद आए. लड़खड़ाते पाँवों को नाम आराम तेरा, लड़खड़ाते पाँवों को नाम आराम तेरा. तेरे जैसा वीर कहाँ ऐसा महावीरा. दे दी प्रभु जी तुमने सबको अमन की राही, सिखलाया है सभी को हर जिंदगी को चाहे. दे दी प्रभु जी तुमने सबको अमन की राही, सिखलाया है सभी को हर जिंदगी को चाहे. जियो और जीने दो, गूंज रहा नारा. जियो और जीने दो,
कहाँ ऐसा महावीरा, याद करे है दुनिया, प्रभु सबसे प्यारा। थैंक यू। So nice, so soothing. बहुत अच्छा। थैंक यू। Very nice. Thank you so much, Vinci. All right. साक्षी जैन का भी कमेंट आ रहा है, सुपर्ब। थैंक यू साक्षी। Okay, I'm gonna say Navkar Mantar and then we'll wrap up. ठीक है? यहाँ नघा जी आप बोलेंगे? क्या? Navkar Mantar and then we'll wrap up. नहीं बोलो, आप बोलो ना। बोलो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैज्झायनं, नमो लोहे सवसाहुनं, एसो पंच नमोकारो सव पावपरासनो, मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवैज्झायानं, नमो लोहे सवसाहुनं, एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवैज्झायानं, नमो लोहे सवसाहुनं, एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो आदिश्वर भगवान जी की जय, मानतुंग सूरी जी महाराज की जय, भक्तामृत स्तोत्र जी की जय, 24 तीर्थंकर भगवान जी की जय, जिन शासन देव की जय। थैंक यू ऑल। गुड नाइट जो इंडिया में है उनको, एंड हैव अ नाइस डे हियर। एंजॉय योर संडे इन अमेरिका कनाडा। ठीक है? सो आई एम गोना एंड द सेशन। इज दैट ओके? या जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू सो मच विंसी, राहुल भैया, रूपाली जी, सबको थैंक यू ऑल।